दोबारा से बताइएगा, रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई थी। ओके, नाउ यू कैन टेल। सो मुकुल सर इज गोइंग टू टेल अस नाउ हाउ यू कैन क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें सिर्फ आप हो और कोई ना हो, जो आप अपने नोट्स को लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। यस मुकुल जी। वैसे तो मैम जनरल ग्रुप भी अपना बनाकर मतलब उसमें ला सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपको अलग अलग तरीके से बनाना है, मतलब 5-6 तरह का ग्रुप अगर बनाना है, तो मैंने तो शुरुआत किया था कि जैसे मतलब मेरे ऑफिस के मतलब एम्प्लॉय जो है, मतलब उनको सारे को जोड़ दिया, फिर सबको हटाकर ओनली मैं सिर्फ रह गया। तो सारे 5-6 को मैं नाम दिया हुआ, और उस तरह से कि सारा चीज याद रहता है। मैं मतलब सारे मतलब ऑफिस के लिए अलग, वर्कर के यस लिए अलग, कस्टमर के लिए अलग, अपने फैमिली के लिए अलग। जैसे मम्मी बोली सब्जी लाना है और मार्केट से आते थे भूल गए, तो वो ग्रुप खोल कर देख लिए, उसमें मतलब डाल दिए तो राइट राइट राइट। हो जाता है। यस, थैंक यू यस। सर, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली द आइडिया इज दैट आप एक ग्रुप बनाइए जिसमें आप हो, आपके अगर स्पाउस हैं तो सिर्फ उनको रखिए, या आपने किसी बच्चे को रखिए। अगर उनको रखना चाहते हैं वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 2 ही लोगों को रखिए, ज्यादा को नहीं रखना है। और अगर आपको नहीं रखना, सिर्फ अकेला ग्रुप वैसा चाहिए, तो रिमूव देम फ्रॉम द ग्रुप। तो उस ग्रुप में सिर्फ आप रह जाएंगे, वो ग्रुप सिर्फ आपका हो जाएगा। और जैसे कि मुकुल सर ने बताया, एक घर के लिए, एक फैमिली के लिए, ऑफिस के लिए, नोट्स के लिए, हर चीज के लिए आप ऐसा ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिर उसी तरीके से यूज किया जाता है। लाइक मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक ऐसा ग्रुप भी बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट पिक्स, जो हमारे बिल्स होते हैं या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब मैं कुछ चीजें अपने पेटीएम से करती हूँ, मुझे उनको भेजना होता है उसका स्क्रीनशॉट, या इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं, दवाई की स्लिप्स होती हैं, घर के और कागज होते हैं, ये अपने आधार कार्ड वगैरह हो गए, ये सब हमें उसके अंदर डाल के रखती हूँ। वो हम दोनों के फोन में फिर उस ग्रुप में हमेशा प्रेजेंट रहता है, दोनों के इसमें फोन में। तो इस तरह इसमें से है भी इन मैम, चीजों को यूटिलाइज किया जा सकता है। जिनका जिनका याददाश्त कमजोर है मैम, उनके लिए बहुत फायदे का चीज है, एक बार करके देखें। मतलब लोग तारीफ कहेंगे कि तुम्हारा याददाश्त इतना कमजोर था, मेमोरी इतना लॉस होता था, इतना मतलब तेज कैसे हो गए तुम। इसका फायदा क्योंकि मुझे मिला है मैम। फायदा तो सर देखो, ये एक ऐसी डिवाइस है, इसको स्मार्टफोन ऐसे ही नहीं कहा जाता, बस हमने उसको एंटरटेनमेंट का मोड बना रखा है। आप इस पे बहुत कुछ कर सकते हैं। यस रोहित जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? थैंक यू मुकुल जी, थैंक यू सो मच। हाँ मैडम, आपको नमस्ते और सभी को। जी सर। हाँ, इसमें मैडम अभी हम तो यूज नहीं कर रहे हैं, पर एक बार देखा था इसमें। एक तो गूगल कैलेंडर जो होता है, उसमें भी रिमाइंडर में काफी नोट के लिए जगह रहती है। और उसके अलावा गूगल नोट्स होता है, एप्पल में भी आता है। उसमें आप मैंने कम से कम 2 GB के डाटा स्टोर कर सकते हैं, पिक्चर सब राइट, कुछ। तो नोट्स वो तो बनाने का ऑप्शन होता ही है, लेकिन व्हाट्सएप क्योंकि हम हर समय यूज करते हैं उसको, ये यूज करने का, और क्योंकि उसके टाइप पैड पे हमारी स्पीड भी बनी होती है, इसलिए मैं आइडिया दे रही हूँ कि व्हाट्सएप में आप सेव करके रखिए, दैट विल बी बेस्ट। और वो कहीं जाता नहीं है, क्योंकि अगर आपके ने व्हाट्सएप का बैकलॉग लिया हुआ है, आप जितने मर्जी फोन चेंज कर दीजिए, वो डाटा हमेशा आपका सेव रहता है, अगर आपने हाँ नहीं उसका मतलब बैकलॉग लिया हुआ है तो। गूगल इसलिए नोट्स में भी इसमें क्लाउड में चली जाती मेमोरी, तो सेव रहता हाँ है। हाँ हाँ बिल्कुल, गूगल, लेकिन हर कोई तो एप्पल के फोन में नहीं कर सकता ना सर नहीं काम, नहीं, नॉर्मल इसलिए। नॉर्मल फोन में, नॉर्मल में हाँ भी हाँ, आया नॉर्मल फोन गूगल। में बिल्कुल गूगल नोट्स में सब कुछ चला जाता है क्लाउड में, आई नो, पर इतना जी। हैंडी नहीं होता ना वो यूज करने में, लेकिन हाँ कर इतना। सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस, यस चंद्रकला मैम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि कैसे बनाना है, कि आप 2 लोगों को या 3 लोगों को जो आपके पर्सनल मतलब रिलेशन में है, उनको यूज करके ग्रुप बनाइए। अगर वो रहना चाहते हैं आपके साथ, कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनके फोन में भी वो सब इन्फॉर्मेशन रहे, तो ठीक है। अदरवाइज रिमूव ऑल द पर्सन्स और सिर्फ आप रह जाएंगे उस ग्रुप में। ओके ओके ओके, आप बताते हैं। चलिए आपसे मैं दोबारा क्वेश्चन पुट करूंगी, डोंट वरी, अभी फिलहाल ये एक्सप्लेन हो चुका। यस एवरीबडी, यू हैव क्लियर दैट आइडिया, कैसे बनाना है ऐसा ग्रुप और उसको किस लिए यूज करना है? ओके, यस श्रवण बिश्नोई जी को क्लियर है, और बाकी लोगों को ओके 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 क्लियर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो हम बात कर रहे थे स्क्रिप्ट लिखने की, वैसे आप स्क्रिप्ट लिखकर भी वहां पर लिख सकते हैं, ये काम भी वहां पर किया जा सकता है, और वो कैसे करते हैं वो भी अभी आपको शो करेंगे। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू सो मच, आपका आइडिया भी बहुत अमेजिंग था कि कैसे आप गूगल नोट्स को यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्ट लिखना क्यों जरूरी है, कितने टाइप के स्क्रिप्ट होते हैं, और फिर बात करेंगे कि हाउ टू राइट स्क्रिप्ट। सबसे पहले बेनिफिट ऑफ स्क्रिप्ट क्या है? ऑब्वियसली यू विल मेक नो मिस्टेक्स। अगर आपने राइटअप कर लिख लिया कि वीडियो में मुझे क्या क्या पॉइंट्स बोलने हैं, कैसे कैसे उसका अलाइनमेंट रहने वाला है, तो ऑब्वियसली आप जब उसको एक बार लिख लेंगे,
चांसेस कम हो जाते हैं कि आप वीडियो में गलती करेंगे। अब एक बार स्क्रिप्ट लिख ली, उसको दोबारा से स्टडी करेंगे, उसमें अगर आपको लग रहा है ये लाइन एक्स्ट्रा है, इसकी जरूरत नहीं है, तो आप खुद ही उसको एक बार पढ़ने के बाद ओमिट कर देते हैं, अननेसेसरी पॉइंट्स उसमें से हटा देते हैं, तो जो स्क्रिप्ट है वो और ज्यादा क्रिस्प हो जाती है। क्योंकि कि इसको बोला जाता है क्यूरेशन। एक बार तो आपने सर्च की कि अच्छा ये चीजें हो सकती हैं, और फिर दोबारा से हम जब उसको एनालाइज करते हैं लिखते समय, तो हम अपने आप ही अननेसेसरी पॉइंट्स को हटा देंगे, तो वो क्यूरेट हो जाएगी कहीं ना कहीं। टेक्निकल लैंग्वेज में से क्यूरेशन बोला जाता है। और फिर आपकी स्क्रिप्ट अपने आप ही मोर वैल्यू एडिशन के लिए काम करेगी, और आपकी ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा होगी, क्योंकि ऑडियंस को अननेसेसरीली मटेरियल सुनना पसंद नहीं है। जैसे कि पहले भी बताया है, आजकल की ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, तो जितना ज्यादा आपका मटेरियल क्रिस्प होगा, आपके जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होगा, उतना ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्ट को एक बार लिखने के बाद प्रैक्टिस कितनी बार करनी है, मैं वेबिनार में हर समय बताती हूँ। जब भी आपको कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी वीडियो देना है, अनलेस यू आर फुल कॉन्फिडेंट, तब भी एटलीस्ट 3 बार अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, 3 टाइम्स। फर्स्ट टाइम यू गेट कंफर्टेबल विद द कंटेंट, second time you will get more confident that I can deliver it better, and the third time you will be near to perfection. तो हमें हमेशा कम से कम 3 बारी अपनी चीज की तैयारी करनी है, राइट? स्क्रिप्ट लिखने के बाद मतलब सारा कुछ हो गया, आपने एक परफेक्ट स्क्रिप्ट तैयार कर ली, ये उसके बाद की बात है कि कम से कम 3 बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चाहे आप उसको ऑडियो फाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, चाहे आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे रफ वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। तीनों ही चीजों में से जो भी आपको पसंद आता है, या तीनों स्टेप एक एक बार कर लेंगे तो ऑब्वियसली 3 बार चीजें हो ही जाएंगी, राइट? तो ऐसे आपको करना है। स्क्रिप्टिंग के बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वीडियो बनाने से पहले वीडियो का टाइटल रेडी होना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से सर्च कर पाएंगे, तभी आप प्रॉपर तरीके से स्क्रिप्ट लिख पाएंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी, देयर वाज डिस्टर्बेंस फ्रॉम द किड्स साइड, तो मैंने उनको बोला कि प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टाइटल ऑफ द वीडियो शुड बी रेडी बिफोर राइटिंग द स्क्रिप्ट। और आपके ऑडियंस को वो इंटरेस्ट भी आएगा या नहीं, उनको सुनने में पसंद आएगा भी नहीं, वो मैंने पहले ही बताया कि ऑडियंस का इंटरेस्ट कैसे जानना है आपको, वो कैसे स्टडी किया जाता है। उसके लिए अलग से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम डाल के पता लगा सकते हैं ऑडियंस क्या सर्च कर रही है, हमें वीडियो का टाइटल अपने नीश के रिलेटेड कहाँ से मिलता है। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी जो सैटरडे को वर्कशॉप होने वाली है वहां पर। यहाँ पर मैटर को डिस्क्लोज नहीं करते कि एग्जैक्टली कौन सी ऐप है और उसको कैसे यूज करते हैं, राइट? ये वहां पर बताऊंगी, पर अभी इसकी बात करते हैं कि जो डेली मैं आपको वीडियो का टॉपिक देती हूँ, सिंपल सा टॉपिक होता है 1 लाइन का, स्टिल पीपल हैव प्रॉब्लम्स कि उसके लिए भी हम स्क्रिप्ट कैसे लिखें। तो यहाँ पर टाइटल ऑफ द वीडियो आपके पास ऑलरेडी है, आपको बस उसके रिलेटेड मटेरियल सर्च करना है और फिर उसको क्यूरेट करना है अपने हिसाब से कि आप अपनी भाषा में उसको प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। यस, अब टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट कौन सी होती हैं? 2 टाइप की स्क्रिप्ट होती हैं जिनको आप लिख सकते हैं। वर्ड टू वर्ड, मतलब आप शुरुआत से लेके एंड तक, मतलब स्टार्ट कैसे करेंगे, उसमें क्या कोटेशन यूज करेंगे, अगर ह्यूमर एलिमेंट डाल रहे हैं तो कौन सा जोक यूज करेंगे, कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज करेंगे। वर्ड टू वर्ड आप शुरुआत से लेके अंकल हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ये है, और उसके बाद एंड तक जब तक वीडियो खत्म होता है थैंक यू सो मच तक आप एक एक वर्ड लिखते हैं। ऐसा वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट बनाना क्या जरूरी है जी? शुरुआत में बिल्कुल जरूरी है। व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर वीडियो जर्नी, जब आपने पहले वीडियो नहीं बनाई या इससे पहले आपने कभी स्क्रिप्ट्स नहीं लिखी हैं, आपने नया काम शुरू किया है, ये वाला आपको प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट लिखना इज अ मस्ट फॉर ऑल। स्टार्टिंग में कम से कम 10, 20, 30 स्क्रिप्ट्स आपको लिखनी पड़ेंगी। फिर अपने आप अगर आपने वीडियो मेकिंग जर्नी शुरू कर ली, इस पे स्क्रिप्ट पे वीडियो बनाने शुरू कर दिए, अपने आप थोड़े से क्रिस्प हो जाएंगे। फिर आप पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्ट्स पर मूव कर जाइए। पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्ट क्या होती है? इसमें हम सिर्फ पॉइंटर्स लिखते हैं कि स्टार्टिंग में अच्छा ये स्टोरी बतानी है, ये 3 पॉइंट इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने हैं, और लास्ट में इस कोटेशन के साथ मुझे खत्म करना है। हो गया वीडियो। अब अपना कैमरा ऑन किया और बोल दिया। वो आप कब कर पाएंगे? when you are confident enough to record any topic at any time। कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है कि कभी भी कोई भी टॉपिक दे दो,
और किसी भी समय बोल दो तो वो ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। कितने लोगों को ऐसा कॉन्फिडेंस है? दे शुड टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, मोहित कुमार जी का रोज वीडियो आता है, ही इज सेइंग द करेक्ट आंसर। यस, वो कर सकते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिस है। मुकुल जी भी कर सकते हैं, अनिल सालवी जी को प्रैक्टिस होगी, अमित मिश्रा जी, प्रियाशा जी, ओम श्रीवास्तव जी, ग्रेट, निधि गर्ग मैम तो करते ही हैं। यस, जिन जिन के नाम आ रहे हैं ऑलरेडी इनके वीडियोस ही डेली आते हैं और कई नाम मिसिंग है। शकील अली जी का वीडियो डेली नहीं आता है, नटवर सिंह जी का वीडियो डेली नहीं आता है, अश्विनी कुमार जी का वीडियो डेली नहीं आता है, निर्मल जी का वीडियो भी नहीं आता है डेली। यस, अब आप खुद लगा लीजिए, अगर आप कॉन्फिडेंट एनफ हैं कि किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं तो वीडियो क्यों नहीं आता मेरे पास? यस हिरेन जी, यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, आई नो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। मुकुल जी, आपको चलो टाइम इशू रह जाता है, आपका भी नहीं आता है, पर आना चाहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। एंड यस, ओके, जिलानी सर इज वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, उनको तो हमने देख ही लिया फर्स्ट एक्सपीरियंस में ही कि ही कैन रिकॉर्ड एनी वीडियो एट एनी टॉपिक एट एनी टाइम, ही कैन डू इट। तो पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्ट पे आपको कब मूव करना है? व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि कभी भी कोई भी टॉपिक दे दो तो आप आराम से उस पर वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। No, word to word script is necessary, Sharoon ma'am. When you are starting your video making journey, when you are new in this field, you have to write word to word script in the starting. When you practice 10, 20, 30 videos and you get confidence, now I can do without a script. Now I can work on only on points. Then you will move to point script. Starting में, everybody should write word to word script. If you are new to making videos, write word to word scripts ताकि आपको आसानी रहे, मिस्टेक ना हो, गलती ना हो और अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप खुद ही थोड़े समय में करके आप बहुत लिख लिया, अब मेरे को आइडिया है कि कैसे बोलना होता है वीडियो में या कैसे बोलना होता है कहीं पर भी, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख कर भी बोल सकता हूँ। तब आप मूव कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्ट पे। सो स्टार्ट विद वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट्स, देन आफ्टर 10, 20, 30 जिसपे भी आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाए, मूव टू पॉइंट स्क्रिप्ट्स। ओके, सो देयर आर बेसिक 2 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स। नाउ हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट। एक अच्छी स्क्रिप्ट में, जैसा कि कल मैं बता रही थी, एक अच्छी प्रेजेंटेशन में 3 एलिमेंट्स होते हैं। स्टार्टिंग कैसे करनी है आपको, डायनेमिक ओपनिंग होनी चाहिए एक प्रेजेंटेशन की, कंटेंट कैसा होना चाहिए, आउटरो कैसा होना चाहिए, दोनों चीजों का कहीं ना कहीं सेम ही है। तो वो प्रेजेंटेशन में मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी उसमें क्या था। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं कि एक अच्छी स्क्रिप्ट में, चाहे वो एक रील की स्क्रिप्ट हो, 15 सेकंड की रील की स्क्रिप्ट हो, 1 मिनट की रील की स्क्रिप्ट हो, 2 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज हुक आपने क्या डाला है। हुक मतलब ऐसी चीज जिसको सुनते ही ऑडियंस का ध्यान उसकी तरफ खिंच जाए कि ये तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। या तो हुक बहुत इंटरेस्टिंग हो जो कस्टमर की नीड सोल्यूशन सॉल्व करता हो। नेगेटिव हुक्स भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, कई लोग डालते हैं ना, इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना, और लोग फिर जाके वही वीडियो सबसे पहले देखते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे नेगेटिव हुक्स पे भी काम करते हैं, पर आप कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव हुक्स पे ही जाएं, हम नेगेटिव हुक पे नहीं जाएं। तो हुक क्या है? जिसको सुनते ही, क्योंकि स्टार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा वीडियो देखने का इंटरेस्ट तब बनेगा जब आपका जो भी व्यूवर, जो भी ऑडियंस उस वीडियो को देखने के लिए आ रहा है, उसको आपका हुक पसंद आया, आपका स्टार्टिंग पोर्शन पसंद आया, फिर वो पूरा वीडियो देखेगा, अदरवाइज नहीं देखेगा। तो हुक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग तरीके से डिजाइन करना चाहिए। पहले मतलब कुछ सेकंड्स, क्या कहना चाहिए, पहले 3 सेकंड्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल अटेंशन स्पैन बहुत कम है। अदरवाइज कहा जाता है कि पहले 15 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अगर 1 मिनट का वीडियो बनाना है मुझे, तो पहले 15 सेकंड में मेरा हुक होगा, अगले 30 सेकंड में मैं कंटेंट बताऊंगी और लास्ट के 15 सेकंड में फिर से मैं उनको आउटकम दूंगी कि इसके बाद उनको क्या करना है, क्या सीटीए है उनके लिए। इस तरह से हम 1 मिनट का स्क्रिप्ट बना सकते हैं। तो क्या करना है 1 मिनट के स्क्रिप्ट के लिए, फिर आप इसको अकॉर्डिंगली जितने भी मिनट का बनाना है उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। कैसे करना है? एवरीथिंग विल बी शेयर्ड सर, डोंट वरी। ओके, 1 मिनट वीडियो के लिए 15 सेकेंड्स, फर्स्ट 15 सेकेंड्स हुक, then 30 seconds of content, and then last 15 seconds okay, sorry, yes,
लास्ट 15 सेकेंड्स में क्या रहेगा आपका आउटरो या CTA, कॉल टू एक्शन, जिसे आउटरो कहा जाता है, वो रहेगा। तो इस तरह से हम 1 मिनट का, यस मोहित कक्कर जी एब्सोल्युटली करेक्ट, इस तरह से हम 1 मिनट का वीडियो बनाते हैं। अब आपका वीडियो 10 मिनट का रहना है तो आप अकॉर्डिंगली तो देख लेंगे कि हम फिर हमें 1.5 मिनट का हुक रखना पड़ेगा। हुक तो खैर स्टार्टिंग में 15 सेकंड का ही होता है, लेकिन फर्स्ट 1.5 मिनट जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं अटेंशन ग्रैब करने के लिए। फर्स्ट 1.5 मिनट में क्या करना है, वो आपका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा वीडियो का, फिर आप मेन कंटेंट पे मूव ऑन करेंगे और लास्ट में फिर से लास्ट में हम CTA देंगे। ऐसे ही हर वीडियो का डिजाइन बनाया जाता है, 1 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 1 घंटे का, ठीक है। जब हम वेबिनार बनाते हैं फाइनली जाके, तो वो भी ऐसे ही डिजाइन किया रहता है। पहला एक इंट्रोडक्शन कंटेंट होता है स्टार्टिंग, जिसमें आप अटेंशन ग्रैब करते हैं, फिर आप मेन कंटेंट डिलीवर करते हैं और लास्ट में फिर जो आपका सेल्स प्रेजेंटेशन रहता है वो उसका आउटकम होता है। हर एक चीज ऐसे ही काम करती है इसी चीज पे। पहले एक इंट्रोडक्शन सेक्शन यानी कि हुक सेक्शन, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, नीड क्रिएट करने के लिए ऑडियंस के माइंड में, फिर आप मेन कंटेंट डिलीवरी पे जाएंगे और लास्ट में जो भी हम उनसे एक्शन करवाना चाहते हैं वो हम उनसे करवाएंगे, राइट। ऐसे ही हर वीडियो का स्क्रिप्ट जो है वो बनाया जाता है। Okay. So you have to make me co-host if you are in the meeting. Yes, hook means introduction and outro means conclusion. Absolutely right, Shriram, you got it right. Hook means introduction of the video or the presentation, and outro means conclusion. Absolutely correct. Okay, I'm the host one more time. Thank you, sir. So हमने समझा कि क्या करना है हमें। इनिशियल आपको हुक जनरेट करना है, फिर आपको कंटेंट डिलीवर करना है और फिर कुछ भी आपका आउटरो हो सकता है। अब हुक विद द ऑडियंस में अगेन जो हम कल इसी चीज पे हमारी बात चल रही थी कि स्टार्टिंग पार्ट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या इतना इंटरेस्टिंग एक कोट शेयर करूं या फिर क्या मैं एक ह्यूमरस नोट से शुरू करूं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट्स या फिगर उनके साथ शेयर करूं, या किसी शॉर्ट स्टोरी से मैं अपना कंटेंट शुरू करूं, कोई सॉन्ग या वीडियो। आप इनिशियली मतलब प्रेजेंटेशन है तो सॉन्ग या वीडियो से शुरू कर सकते हैं, या सॉन्ग के बोल से शुरू कर सकते हैं, किसी गाने के बोल से भी वीडियो की बहुत वंडरफुल स्टार्टिंग हो सकती है, वो भी एक हुक हो सकता है। या फिर एक छोटा सा क्वेश्चन पुट कर सकते हैं ऑडियंस के, क्या आप भी सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो फिर आप खुद से उसका आंसर देना शुरू करेंगे। और प्रेजेंटेशन में भी यही चीज काम करती है कि आप ऑडियंस से क्वेश्चन पुट कीजिए और अगर वो लोग आंसर नहीं दे पा रहे तो खुद से उसका आंसर भी दीजिए। सो दीज आर द बेसिक हुक्स जो हम यूज करते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन, क्योंकि ये सब चीजों पे कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर काम करना है। जब भी आप कोई वीडियो बना रहे हैं, जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हैं, फिर वो चाहे सेल्स वेबिनार हो या फिर आपका नॉर्मल जो क्लास प्रेजेंटेशन होती है उसका सेशन हो, every time all of these things are going to work for you. So everybody has taken a screenshot. ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि यहाँ क्या कंटेंट चल रहा है। अगर उनका इंटरेस्ट है तो वो भी आ सकते हैं अटेंड करने के लिए। CTA इज कॉल टू एक्शन सर, वो लास्ट में होता है, स्टार्टिंग में नहीं होता है। Yes, so you have shared the screenshot in the group. Okay. तो अगर ह्यूमरस नोट से स्टार्ट करना हो तो हमें क्या करना है, मैंने कल भी बताया था कि एक छोटा सा मतलब आप वन लाइनर कुछ शेयर कर सकते हैं, हंसी मजाक वाला, या फिर कुछ भी जो भी हम मजाक करेंगे या ह्यूमर एलिमेंट्स डालेंगे, वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्सन, किसी कम्युनिटी या किसी भी चीज को ह्यूमिलिएट करता हो। विथ वी आर गोइंग टू अटैच, हमें लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करके रखना, उनके साथ कनेक्शन डेवलप करना है, उनको दूर नहीं भगाना। ह्यूमिलिएशन किसी भी तरह का होता हो तो वैसे वाला ह्यूमर हमें यूज नहीं करना, मतलब टॉन्टिंग वाला नहीं करना। कई लोग टॉन्टिंग भी करते हैं, उस तरह का ह्यूमर कभी भी यूज नहीं करना। बहुत अच्छा सा ह्यूमर होना चाहिए। लाइक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अगर ह्यूमरस नोट लगाना है तो हम कह देंगे उनको आराम से प्यार से, देखो भाई आ तो गए हो तुम इंजीनियरिंग करने के लिए, 4 साल में इंजीनियर जरूर बन जाओगे, ये तो पूरी गारंटी है इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गए हो तो, लेकिन वापस से इंसान बनोगे कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो एक सिंपल सा ह्यूमर है, जो भी इंजीनियरिंग में पढ़ा है उनको कहीं ना कहीं रिलेट भी हो जाएगा। एक्चुअली इंजीनियरिंग कॉलेज में इतना पढ़ाया जाता है, इतना कुछ सिखा दिया जाता है, 4 साल में हमें इतने सारे सब्जेक्ट हम पढ़ लेते हैं, ऐसा लगता है कि बस पूरी दुनिया की नॉलेज मिल गई है, राइट। तो ऐसा छोटा सा एक ह्यूमरस नोट जो है आप यूज कर सकते हैं। फिर पावरफुल कोटेशन वर्क्स द मोस्ट। अब वो पावरफुल कोटेशन किसकी हो सकती है, अगर आप किसी बुक के ऑथर की बात में है
जाइक अभी यहाँ पर रॉबर्ट्स कियोसाकी की बुक पढ़ी है और इसमें बहुत सारी कोटेशन मिलेगी। जॉब इज एन एक्रोनिम फॉर जस्ट ओवर ब्रोक। जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पे काम करेंगे वो आराम से यूज कर सकते हैं इस चीज पे कि लोगों को जॉब माइंडसेट से बाहर निकाल के बिजनेस माइंडसेट में या एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में डालना है, तो हम पावरफुल कोटेशन यूज कर सकते हैं बिकॉज द वेरी फेमस ऑथर, बहुत काम भी करेगी। अगर किसी पर्सन का नेम ऐसा है कि उसको सभी लोग जानते हैं और उसकी कोई कोटेशन है तो उससे इंस्टेंटली कनेक्शन बन जाता है। जॉब इज एन एक्रोनिम फॉर जस्ट ओवर ब्रोक। क्या आप जानते हैं कि जॉब का क्या मतलब होता है? जस्ट ओवर ब्रोक, यानी कि आप कभी भी सिर्फ इतना ही कमा पाएंगे हर समय कि आपके खर्चे पूरे होंगे, आप कभी भी वेल्दी नहीं बन पाएंगे अगर आप सिर्फ जॉब पर डिपेंडेंट रहते हैं तो इस तरह से आप पावरफुल कोटेशन का यूज कर सकते हैं, उसका मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं और फिर हम आगे अपने फॉरवर्ड वीडियो की तरफ मूव करते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर वर्क इन अमेजिंग वे। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स, और वो रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, ये नहीं कि आपने कहीं से सुने सुनाया कोई भी नंबर यूज कर दिया। अगर कोई फैक्ट पता है उसको भी प्रॉपर रिसर्च करिए, उसको 2-3 जगह से वेरीफाई करिए, फिर उसके बाद शेयर करिए। ये नहीं कि क्वेश्चन मार्क उठ जाए कि अरे ये क्या हो गया। लाइक कल निधि मैम ने शेयर किया हुआ था उनकी प्रेजेंटेशन में 48% इज द डिवोर्स रेट, और जिसपे क्वेश्चन भी आ गया था मैडम इसका मतलब तो हर दूसरे घर में डिवोर्स हो रहा है। वो राइस फैक्टर था मैम, मैं जानती हूँ, वो राइस फैक्टर था कि इस साल में इतना पहले से ग्रोथ हो गया। थोड़ा सा मतलब वही होता है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करते समय पूरा अटेंटिव रहिए, रिसर्च वर्क के साथ प्रॉपर रिसर्च करके 2 या 3 सोर्सेज से फिर ही हमें कोई फैक्ट शेयर करना है, अदरवाइज नहीं करना है। जिस भी चीज पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं है उसको शेयरिंग करने से पहले 2 बार सोचना है। क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं होनी चाहिए, राइट? फिर हम एक शॉर्ट मोरल स्टोरी या इंस्पिरेशनल स्टोरी से भी शुरुआत कर सकते हैं। जरूर से लोगों को मोटिवेट करना है आपको तो मोटिवेशनल स्टोरी रहेगी, लोगों को जागरूक करना है तो उस तरीके की स्टोरी रहेगी, लोगों का माइंडसेट चेंज करना है तो उस तरीके की स्टोरी रहेगी, राइट? जो भी आपकी स्टोरी आपके टॉपिक से रिलेट करती हो। अब वो आपका कोई लाइफ का इंसिडेंट भी हो सकता है, किसी सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ स्टोरी भी हो सकती है, या फिर कोई सुनी सुनाई लोक गाथा भी हो सकती है जिसे लोकोक्ति कहा जाता है, वो भी हो सकती है। एनी शॉर्ट स्टोरी यू कैन गिव इन अ शॉर्ट, वो जितना वीडियो छोटा है तो उतनी ही। अब मैं कहूँ रील में भी आपको स्टोरी शेयर करनी है तो दैट इज नॉट पॉसिबल, रील तो खत्म ही हो जाएगी अगर आप स्टोरी ही शेयर करेंगे। तो मॉरल शेयर कर सकते हैं वहां हम किसी स्टोरी का कि आपने ये तो सुना ही होगा, ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, फिर हम आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सॉन्ग और वीडियो, मतलब आपने कोई अच्छा वीडियो सुना है कहीं से, आपको लगता है कि हाँ इसको लेकर भी मैं कुछ बोल सकता हूँ, तो उनको रेफरेंस देकर कि मैंने आज इस वीडियो को देखा, इसमें से मुझे ये सीख समझ में आई, तो ऐसे भी आप शुरुआत कर सकते हैं। लोग सुनना पसंद करते हैं कि अच्छा संदीप माहेश्वरी जी ने आज कौन सा वीडियो शेयर किया, या फिर जो अपनी ये ऑथर है रोंडा ब्रायन, इनका भी एक चैनल है, वो भी बहुत अच्छे वीडियोस बनाती हैं, आज उन्होंने अपने वीडियो में क्या शेयर किया। जो सीक्रेट सीरीज की राइटर है रोंडा ब्रायन, अगर किसी का इनके साथ अटैचमेंट है चैनल पे तो उन्होंने आज अपने वीडियो में क्या शेयर किया, वहां से आप शुरुआत करके आगे लेकर जा सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर्स, अगर और कुछ भी नहीं समझ में आता कि ह्यूमर कहाँ से लाऊं, फैक्ट्स एंड फिगर कौन से ढूंढूं इस चीज के लिए, पावरफुल कोटेशन कहाँ से ढूंढूं, देन वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ वैलिड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऑडियंस का कहीं ना कहीं नीड जो है वो सेटिस्फाई होता हो, उनको लगता हो कि अच्छा इस क्वेश्चन का जवाब ये लोग दे रहे हैं, मुझे तो सुनना पड़ेगा इस वीडियो के अंदर क्या है। जैसे टॉप 5 वेज आज मैं आपको बता सकता हूं जिससे कि आपका वजन जल्दी से जल्दी कम हो जाएगा, वो भी बिना डाइटिंग किए। तो जो वजन कम करने के लिए वीडियो ढूंढ रहा है वो आपके वीडियो तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और जैसे निधि मैम का एक बड़ा फेमस अभी वीडियो वायरल जो चल रहा है, यस निधि मैम एक्सप्लेन देम। अभी मेरा एक वीडियो पहले भी एक तो चला था कि ये लोग पीठ पीछे बुराई करते क्यों करते हैं, और अभी सेकेंडली अभी चल रहा है मेरा कि पति की शराब कैसे छुड़ाएं, हर पति की शराब छुड़ा सकती हैं ये 7 ट्रिक्स, वो चल रहा है अभी। तो इसमें तो इस 7 तरह से तरीके जो भी बताए गए हैं। आपकी ऑडियंस की समझ से कि आपकी ऑडियंस की नीड्स क्या है, उसके हिसाब से आप टॉपिक चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से एक क्वेश्चन या एक हुक जो है वो डेवलप कर सकते हैं। आर अब वी मैं क्लियर विद दिस टॉपिक एवरीवन कि कैसे वीडियो की स्टार्टिंग में हमें चीजें एलिमेंट्स ऐड करने चाहिए? यस मैम। यस, सिर्फ 2 ही लोगों को क्लियर हुआ और बाकी लोगों को, 3 लोगों को, निधि मैम ने भी यस बोला। ओके 3 लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन करें,
मैम रिपीट कर दीजिए. ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल रिपीट वन मोर टाइम. So whenever you have to hook the audience, whenever you have to start the video or your presentation or your webinar or your seminar, anything, you have to start on a high energy note. और वो भी ऐसा कि audience की सारी attention आप उस hook के साथ ही grab कर लें, और फिर पूरे समय भी उनको कैसे बांध के रखना है उसकी भी टेक्निक्स है जो आगे चलती हैं. So you can start with a सिंपल लाइन ऑफ ह्यूमर. कोई भी आप ह्यूमरस नोट, कोई भी हंसी मजाक वाली बात करके उनके साथ शुरुआत कर सकते हैं. आप किसी सक्सेसफुल पर्सन की बोली हुई कोई पावरफुल कोटेशन यूज कर सकते हैं. सेल्फ मेड भी हो सकती है. अगर आपको लगता है आप अच्छा लिखते हैं तो आप खुद से भी लिख सकते हैं. पावरफुल कोटेशंस ऑडियंस का ध्यान खींचने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं. वैलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स हम ऐड कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच जानते हैं इंडिया की जनसंख्या ने अब चाइना की जनसंख्या को पीछे छोड़ दिया है, और हम बन चुके हैं नंबर 1 कंट्री इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. लेकिन अभी भी हम कितनी चीजों में पिछड़ रहे हैं, आज हम उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं. तो वैलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिनको भी कोई भी टेस्ट कर सके तो उसको ये ना लगे कि इन्होंने गलत बोल दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं होनी चाहिए. ऑलवेज यूज वैलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स. देन यू कैन स्टार्ट विद अ शॉर्ट स्टोरी. अगर लंबा वीडियो है 10 या 12 मिनट का तो एक शॉर्ट स्टोरी 1.5 या 2 मिनट की आप यूज कीजिए जरूर से. अगर छोटा रील वीडियो है तो हम सिर्फ मॉरल ऑफ द स्टोरी से भी काम चला सकते हैं. अगर स्टोरी एलिमेंट ऐड करना ही है या फिर एक छोटी सी स्टोरी के रूप में भी अपने वीडियो को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये काम भी हम कर सकते हैं. राइट. सॉन्ग या वीडियो मोटिवेशन देना है तो हम स्टार्टिंग में, तो जैसे सेशन का स्टार्ट होता है, आपने कई बार देखा होगा कि हम कोई ना कोई वीडियो या कोई ना कोई ऑडियो सॉन्ग चला के रख ले कि जो भी आ रहा है सुनने के लिए, पहली बात वो बोर ना हो, उसका इंटरेस्ट बन जाए. अच्छा ये तो कुछ इंटरेस्टिंग बता रहे हैं या ये तो एंटरटेनिंग सॉन्ग चल रहा है, चलो मैं सुन लेता हूँ. तो इस तरीके से सॉन्ग और वीडियोस लंबे सेशंस के लिए काम करते हैं. प्रेजेंटेशन से पहले अगर कोई बोर हो रहा है तो उसको इंटरेक्ट करने के लिए, इंटरेस्टिंग रूप में बिठाने के लिए. अदरवाइज आप अगर छोटे वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक 1 लाइनर अगर किसी सॉन्ग का या कहीं से आपने कोई वीडियो सुना, आपको अच्छा लगा, आप अपनी भाषा में वो अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आज मैंने वो पर्टिकुलर वीडियो देखा, मुझे लगा कि आपके साथ भी इस कंटेंट को शेयर करना चाहिए, तो हियर आई एम प्रेजेंट विद दैट वीडियो का जो भी कंटेंट आपने अपनी भाषा में एक्सप्लेन किया. अब ये तो हम ट्रेनर्स हैं, आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स सिर्फ इसी पे काम करते हैं कि वो कोई मूवी का रिव्यू देते हैं, और उनके चैनल्स भी बहुत अच्छे चल रहे हैं. कोई न्यूज आती है उसके ऊपर रिव्यूज देते हैं. लाइक अभी जो अडानी वाला आपको पता ही है किस्सा चल रहा है, तो एवरीबडी इज मेकिंग वीडियोस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. वो 2 वीडियो सुन के आते हैं और तीसरे वीडियो में उन 2 वीडियोस का अमलगमेशन बना के अपना एक वीडियो क्रिएट कर देते हैं. और ट्रेनर्स भी इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपल यूट्यूबर्स ही काम करते हैं, ट्रेनर्स भी काम करते हैं. मतलब आपने कोई रेलेवेंट कंटेंट सुना जो ट्रेंडिंग है, जिसपे आपको लगता है कि आप भी अपनी व्यूज शेयर कर सकते हैं, तो जरूर से करिए, नो प्रॉब्लम. और ट्रेंडिंग टॉपिक्स हमेशा उठाने चाहिए, वायरल होने में बहुत हेल्प करते हैं. ऑब्वियसली ट्रेंडिंग टॉपिक्स ही काम करते हैं, बोरिंग टॉपिक्स कभी काम नहीं करते हैं. एंड लास्ट, कुछ भी और समझ में नहीं आता तो एक वैलिड क्वेश्चन से हम वीडियो या प्रेजेंटेशन की शुरुआत कर सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? या तो ऑडियंस को एंगेज करने वाला या फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप करने वाला. एक ऐसा क्वेश्चन जिससे आपकी ऑडियंस का अटेंशन आपकी तरफ आ जाए, ऐसा नहीं कि उनका अटेंशन आपकी तरफ से हट जाए. यस, सो दीज आर द हुक्स यू कैन यूज टू राइट योर स्क्रिप्ट फर्स्ट. अब ये सब स्क्रिप्ट में नोट करना है, लिखना है आपको. जब आप लिख रहे हैं कि आज मैं क्या बोलने वाला हूँ, वीडियो में फैक्ट से शुरुआत करनी है, शॉर्ट स्टोरी से करनी है, कौन सी वाली स्टोरी, अच्छा ये वाली स्टोरी, वो वाली स्टोरी जो मैंने वहां सुनी थी, वो पॉइंट्स में नोट कर लिया. अगर आप वर्ड टू वर्ड नहीं लिख रहे तो everything should be written in your script, right? अब मेन कंटेंट कैसा होना चाहिए? आपका मेन कंटेंट भी उतना ही एंगेजिंग होना चाहिए जितना कि आपका हुक एंगेजिंग था. ये नहीं कि शुरुआत तो हमने धमाकेदार तरीके से की और बीच में जाके तो भूल ही गए कि क्या बोलना था और एकदम पॉइंट से भटक गए. ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए. आपको वीडियो बनाने से पहले, आई एम सॉरी, वीडियो या प्रेजेंटेशन बनाने से पहले अपने फंडामेंटल्स क्लियर करना जरूरी है. जो मैं आपको डेली का टॉपिक देती हूँ वो तो रैंडम टॉपिक होता है जिससे हर कोई कहीं ना कहीं रिलेट कर पाता है, तो उसके लिए तो इतने लाइफ के फंडास क्लियर होने चाहिए, टॉपिक के फंडा क्लियर होने की जरूरत नहीं है. पर जब आप अपनी नीश से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं तो आपको पहले अपनी नीश के बारे में, जो भी आपका नीश है, रिलेशनशिप है, पेरेंटिंग है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, सेल्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, मेमोरी टेक्निक्स है, ब्रेन पावर है, जो भी आपका नीश है
या आप सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, मैथ्स का, फिजिक्स का, साइंस का, आपके अपने फंडास बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी आप एंगेजिंग मेन कंटेंट डेवलप कर पाएंगे। आपको पता होगा मुझे क्या बोलना है, मुझे कितना बोलना है, राइट। जितना हो सके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कवर कीजिए। छोटा वीडियो है, बड़ा वीडियो है, बड़ा दिन भर का पूरा सेशन है, हर तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर की फालतू बातें हो रही हैं, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल चीजें जो वो इंप्लीमेंट कर सके, जो वो यूज कर सके, या कहीं ना कहीं उनकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती हो, ऐसी ही चीजों को हमें इंक्लूड करना है, कुछ भी इधर उधर का नहीं लाना। जितने ज्यादा आप वैलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स को इंक्लूड करेंगे अपने कंटेंट में, उतना ज्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। द पर्सन इज यूजिंग वैलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स, नंबर्स में बात कर रहा है भाई, इसका मतलब इसको पूरी नॉलेज है, ये ऐसे ही कहीं से सुन सुना के नहीं आया है, राइट। फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहीं ना कहीं इंक्लूड करना बहुत जरूरी है मेन कंटेंट में। लाइवली एग्जाम्पल्स को यूज करेंगे जिसके साथ जो भी ऑडियंस सुन रही है, जिस भी एज ग्रुप की है आपकी रेलेवेंट ऑडियंस, वो उसके साथ पर्टिकुलरली रिलेट कर पाए। जैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पे, तो एक सिर्फ बच्चों को छोड़ दीजिए, 20 से लेके 60 या 70 तक का जो भी पर्सन है वो कंटेंट आज के टाइम में सुनता है। तो मैं कौन सा लाइवली एग्जांपल डालूं जिसके साथ हर एज ग्रुप का पर्सन रिलेट कर पाए। अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं, जैसे निधि मैम करते हैं, तो उनके साथ कौन सी ऑडियंस एंगेज होगी? ऑब्वियसली नॉर्मली जिनकी शादी को 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, यानी कि 25 से लेके 40 तक के लोग, इन्हीं को ज्यादा इश्यूज आते हैं। उसके बाद तो फिर या तो उससे पहले तो शादी हुई नहीं है, और उसके बाद वाले तो एडजस्ट करना सीख ही चुके, अगर 40 साल तक उन्होंने बिता लिया है साथ में तो, राइट। तो ये वाला उनका एज ग्रुप रहेगा। ऐसे ही आपका अगर मेमोरी टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स पे काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप स्टूडेंट्स की मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके साथ कौन से एग्जाम्पल्स आप यूज करेंगे। सेल्स के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, सेल्स वैसे तो सबके काम का ही है, लेकिन इंटरेस्टेड कौन है उसको सीखने में, तो हम उनके हिसाब से एग्जाम्पल्स को यूज करेंगे। जो भी आपका ऑडियंस है वो किस एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर पाएगा, वो सोच समझ के वैसे ही एग्जाम्पल्स हम यूज करेंगे। और वीडियो या जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड होना चाहिए। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, एक सोल्यूशन, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो वहां पर उनको मिलना ही चाहिए, और वैल्यू एडिशन होगी तभी कोई आपका कंटेंट देखेगा, सुनेगा, अदरवाइज नहीं सुनेगा। ऑब्वियसली दे विल स्किप द वीडियो एंड मूव फॉरवर्ड, राइट। So these are all the things you have to keep in your mind while designing the main content. अब मैम मुझे तो नहीं आता वीडियो का स्क्रिप्ट कहाँ से ढूंढना है, क्या करूं क्या नहीं करूं, वो सब भी हम पूरा कवर करेंगे कि कहाँ से एग्जैक्टली मिल जाएगा। वैसे तो आजकल एक एप्लीकेशन है जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, आपने शायद नाम सुना होगा, चैट जीपीटी। बहुत कुछ आ रहा है उसके बारे में, आज मैं अखबार में भी पढ़ रही थी, वहां पे भी पूरा एक चार्ट आया हुआ था कि उस एक एप्लीकेशन ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सबको पीछे छोड़ दिया है, और सबसे कम समय में 2 मिलियन से ज्यादा यूजर्स बना लिए हैं। क्यों? उसमें क्या करना होता है, आपको सिर्फ टॉपिक का नाम डालिए और वो पूरा का पूरा आपको उसके बारे में रिटर्न मटेरियल खुद से बना के दे देता है, और वो भी ऐसी लैंग्वेज में जो आप आराम से बोल सकते हैं। तो उस पर काम करना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब मुझे नहीं पता रेडिली अवेलेबल है या नहीं है, चैट जीपीटी इज द नेम, इफ एनीबडी वांट्स टू स्टडी तो उस पर भी काम कर सकते हैं। इट्स चैट जीपीटी, that is the name, you can search for it, but obviously it is an English app, तो इंग्लिश में ही आंसर्स मिलेंगे। पर जो भी आपको मिल रहा है उसको कॉपी करके अगर आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, यू ऑलरेडी हैव, गूगल में ट्रांसलेशन हो जाता है आसानी से, नहीं तो हर फोन में ट्रांसलेशन टूल अवेलेबल है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन इज अ वेरी इजी टास्क, एनीबडी कैन डू। ओके, उसमें भी अगर प्रॉब्लम है तो वी विल कम टू नो, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे कर सकते हैं, राइट। सो यू हैव टू डिजाइन ऑलवेज एंगेजिंग मेन कंटेंट। और इसके बाद क्या आएगी बात, कंक्लूजन या कॉल टू एक्शन, जिसे कहा जाता है आउटरो। अगर आपने एक वीडियो पूरा अच्छे से डिफाइन कर दिया लेकिन आपने कॉल टू एक्शन तो दिया ही नहीं, तो उस वीडियो का कोई इंपैक्ट नहीं, क्योंकि लोग पिक्चर में सबसे ज्यादा क्या याद रखते हैं, पिक्चर स्टार्ट कैसे हुई थी या खत्म कैसे हुई थी, क्या याद रखते हैं, क्लाइमैक्स का सीन या स्टार्टिंग सीन। यस, ओपन एआई इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर, थैंक यू उज्जवल दास जी। एंडिंग, क्लाइमैक्स, लास्ट में क्या हुआ था, लास्ट सीन क्या था, इमोशनल वाला था, धाकड़ वाला एक्शन सीन था, क्या था, लास्ट का जो क्लाइमैक्स होता है वो अलग ही तरीके से डिजाइन किया जाता है पूरी मूवी के, क्योंकि किसी को कुछ याद रहे या ना रहे लेकिन उनको क्लाइमैक्स यानी कि एंडिंग जरूर याद रहती है। तो ऐसे ही आपके वीडियो में भी
जितनी ओपनिंग इंपॉर्टेंट है अटेंशन ग्रैबिंग के लिए, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कंक्लूड कैसे किया अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपने वीडियो को कैसे आपने कंक्लूड किया। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है और जरूरी भी है कि आप समराइज कर दीजिए जो भी आपने एक्सप्लेन किया, उसको छोटे वन लाइनर्स में दोबारा से समराइज कर दीजिए। फिर एक थॉटफुल क्वेश्चन या एक पावरफुल प्रोरब आप उनको दे सकते हैं जो उनके माइंड में एक याद रह जाए कि अच्छा इस वीडियो में ये क्वेश्चन था, इसका भी आंसर देखना पड़ेगा। या फिर वो बोलेंगे कि इसका आंसर, एक क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया और बोलेंगे इसका आंसर मैं दूंगा आपको अगले वीडियो में, तो पर्सन विल वेट फॉर योर नेक्स्ट वीडियो कि अगला वीडियो कब आएगा, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे मिलने वाला है, राइट। तो ऐसे आप एक पावरफुल कंक्लूडिंग बना सकते हैं। 3 सिंपल टर्म्स है, समरी, थॉटफुल क्वेश्चन, और लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा एक पावरफुल प्रोरब या फिर अपना एक कुछ एक वन लाइनर बना लीजिए। लाइक संदीप माहेश्वरी जी का वन लाइनर है, आसान है, वो हर वीडियो में बोलते रहते हैं बारी बारी, लास्ट में भी बोल देते हैं, लोगों को याद रहता है अच्छा संदीप माहेश्वरी का वीडियो था, आसान है से खत्म हुआ। ऐसे ही आप अपने लिए क्या वन लाइनर बोल सकते हैं, लास्ट में अपना नाम बता सकते हैं। जैसे मैम निधि मैम बोल सकते हैं कि मैं निधि गुप्ता और मैं निधि गर्ग, और इंतजार करूंगी आपका नेक्स्ट वीडियो में, जरूर से आइएगा। इस तरह से आप कुछ भी अपने लिए बोल सकते हैं, एक वन लाइनर का अपने लिए डिजाइन कर लीजिए जो आपका एक वो बन जाए कि हर वीडियो में ये बोलता है, क्या कहते हैं उसको, तकिया कलाम जो बोला जाता है, जिससे कि हाँ ये पर्सन इसी चीज के साथ में हमेशा एंडिंग करता है, आपकी यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है, उससे बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डिजाइन कर लीजिए अपना कुछ ढूंढ के अच्छा सा जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेट करता हो और ऑडियंस को भी सुनने में अच्छा लगता हो, राइट। इस चीज से हम हमेशा खत्म कर सकते हैं। अब कॉल टू एक्शन में कभी भी 2 से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं रखने हैं। या कॉल टू एक्शन कर रहे हैं, वीडियो का यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, ओके, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो भी कर दीजिएगा। जितने ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करेंगे, मतलब ये सिर्फ सारा कुछ आपने लास्ट में एक साथ 5-6 लाइनें बोल दी तो कुछ भी नहीं होगा, एक एक्शन भी नहीं कोई लेगा, क्योंकि लोग कंफ्यूज रहेंगे कि अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। स्टार्टिंग से शुरू हो जाइए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बीच में बोल दीजिए चैनल को जरूर से फॉलो कर दीजिए ताकि ऐसा अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे, और लास्ट में सिर्फ ये बोले कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ओके। अगर हम ये 5-6 चीजें इकट्ठे बोल देंगे तो फिर उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। ऑलवेज कॉल टू एक्शन शुड बी ओनली वन लाइन, लास्ट में सिर्फ एक लाइन। हाँ, लेकिन करवाना हमें सारा काम है। अगर आप यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमें लाइक भी मिले, लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमें फॉलो भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए भी ताकि हमारा वीडियो वायरल भी हो। चाहते तो हम सभी हैं कि ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन सब चीजों को इकट्ठे लास्ट में ही नहीं बोल देना, बीच बीच में तो सैम्बल करते रहना है कि लाइक करने वाला हम ओपनिंग में बोल देंगे, फॉलो करने वाला या सब्सक्राइब करने वाला हम बीच में बोलेंगे, और शेयर करने वाला हम लास्ट में बोलेंगे। इकट्ठा सब कुछ नहीं डालना, स्टेप बाय स्टेप, ओके। गॉट दिस पॉइंट? यस और नो? Okay, yes. Thank you so much, everyone. So now we are moving towards the activity of the day. Write a script based on the research you have done. अब अभी तक तो आपने कोई रिसर्च मुझे नहीं पता करी है कि नहीं, लेकिन आज का वीडियो, आज का जो टॉपिक था उसके ऊपर वीडियो जिसने बनाया है, पहले वो हैंड रेस करेंगे, मोहित जी ने बनाया है, राइट। सो आपने कैसे बनाया शेयर कीजिए, ढूंढा कहीं से या फिर अपने हिसाब से बनाया, और प्रियाशा मैम ने बनाया, आपको भी जरूर से चांस दूंगी मैम। यस मोहित जी, वन मोर टाइम, यस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैंने Yes. ब्लॉग से निकाला था, एक ब्लॉग सर्च किया था हम्म गूगल पे, तो मुझे वो ब्लॉग का कंटेंट अच्छा लगा तो कुछ मैंने हम्म। अपनी तरफ से ऐड कर लिया और बस बना दिया। यस, सिंपलेस्ट मेथड, गूगल पे टॉपिक का नाम डालिए, आपके पास कोई ना कोई ब्लॉग सामने आएगा, उसको स्टडी कीजिए। अगर आपको उसके पॉइंट्स पसंद आते हैं, या अगर उन्होंने 10 पॉइंट्स दिए हैं उसमें से मुझे 3 पसंद आए या 3 लगा कि मैं बोल सकता हूँ, तो 3 यूज कर लेंगे, 2 पॉइंट उनके उठाएंगे, एक मैंने अपनी तरफ से बोल दिया, ऐसे बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही आपको अपने वीडियो की स्क्रिप्ट मिल जाती है बहुत ही आसानी से। थैंक यू मोहित जी। यस प्रियाशा मैम, यू कैन ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस। Yeah, good If you are evening, ma'am. comfortable, ma'am, you can please open your video so that I can spotlight you for everyone. Yeah, just a moment, please. Okay, no problem. Take your time.
ओके, निधि मैम इज नॉट हियर, अदरवाइज शी वुड आल्सो शेयर हर एक्सपीरियंस कैसे वो ढूंढते हैं स्क्रिप्ट के लिए वीडियोस। और किसने वीडियो बनाई है? ओम श्रीवास्तव जी सर वीडियो बनाते हैं अपने, उनसे भी पूछ लेते हैं। यस सर, हाउ डू यू डिजाइन योर वीडियोस? या मैम बोलूं मैं अब? जी प्रियाशा मैम आप बोलिए पहले, फिर मैं ओम श्रीवास्तव जी को अनम्यूट का प्रश्न देती हूँ। यस जस्ट से। मैम मैं बुक एक रीड कर रही हूँ, द लास्ट मिरेकल, द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ द गॉड। तो वो बुक जो जब जैसे रीड करी, तो ये मैंने जो भी आपने डाल रही हूँ आपके टॉपिक, मेरी उस बुक पे बहुत ज्यादा मेरे को उससे हेल्प मिलती है, तो मैं उसको पढ़ती हूँ। कुछ मैं एक्चुअली मैं बीकेस के साथ बहुत कोरिलेट कर रही हूँ, मैं उनकी एक मेंबर हूँ बीकेस की, बीके फैमिली की एक मेंबर हूँ, तो वो मेरे को बहुत हेल्प करता है इस चीज में। तो वो टॉपिक सारे मैं क्योंकि उनपे सुनती हूँ बहुत ज्यादा, उनके साथ डेली मेरी एक्चुअली क्लास होती है, मुरली क्लास होती है, तो वो मेरे को बहुत हेल्प करती है इसमें, जो भी आप टॉपिक्स देते हो। तो कंटेंट में लिखती हूँ, नो डाउट मैं कंटेंट रफली लिखती हूँ, एज अ पॉइंटर लिखती हूँ, और फिर जब मैं बोलती हूँ तो वह ऑटोमेटिकली जो मेरे को वर्ड्स अपने माइंड में आते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग अपने अभी वीडियो प्ले बनाती हूँ। इसका मैं उस बुक का एक चैप्टर 9 है जो मैं आपके साथ डेफिनेटली एक टॉपिक में शेयर करना चाहती हूँ, कि वो लेकिन 2-3 मिनट्स में नहीं होगा, मैं उसका लंबा, मेरा अराउंड 5-10 मिनट्स का वो बनेगा। No, ma'am, you can design a presentation on that. We will all like to hear. Presentation आपको देनी ही है, तो उसमें से आप टॉपिक ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से 10-15 मिनट का टाइम लेके अच्छे से एक्सप्लेन करिए। वो सब लोग बहुत पसंद करेंगे कि ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स क्या है हमारे, वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, तो मैं उसको आगे प्लान कर रही हूँ। सो नेक्स्ट वीक तक अगर आप कर सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन हमारी अलाइंड है नेक्स्ट वीक के लिए, सेकंड विल बी योर, जरूर से ओके ओके, डेफिनेटली आई विल ट्राई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो यू हर्ड और प्रियाशा मैम कि वो एक बुक पढ़ रहे हैं। यस मैम, फीडबैक देते रहना, क्योंकि मैं आई एम द वेरी न्यू वन, मैं इन चीजों में बिल्कुल मेरे फर्स्ट है, और मैं बिल्कुल ट्राई कर रही हूँ, जस्ट ट्राई कर रही हूँ इसमें। कुछ भी मैं ऐसे फोन रखती हूँ आगे, और मैं सिर्फ बोलती हूँ जो मेरे को कंटेंट समझ आता आप है। बहुत अच्छा बोलते हैं मैम, मैंने आपको बोलने का चाहती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज, क्योंकि जितना हम देखते हैं वीडियो, ऑब्वियसली आप ब्रह्म कुमारी के साथ वीडियोस के थ्रू ही कनेक्टेड है, तो आप देखते तो है ना वो लोग कैसे बोलते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड उन चीजों को ग्रास्प करने लग जाता है जो भी हम देखते हैं। इसलिए बोला जाता है अच्छा कंटेंट देखने में अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए बजाय की बुरा। अगर आप अच्छा कंटेंट देखेंगे, जैसे आप ब्रह्म कुमारी के देखते हैं, पूरी लाइफ की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उनके वीडियो से हमें मिल जाती है कहीं ना कहीं, तो दैट वे अपने आप आपका कंटेंट अच्छा होगा ही और पॉजिटिव भी होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस ओम श्रीवास्तव सर। यस मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे पावर सेक्टर के एनटीपीसी का बहुत बड़ा काम मिला हुआ था, 4-5 साल पहले की बात है। जी सर। वहां जब हम जाते थे तो देखते थे कि कभी प्रोजेक्टर नहीं काम कर रहा है, कभी मेरा लैपटॉप कुछ गड़बड़ हो गया, और काम मुझे बहुत अच्छा मिला हुआ था। साल भर में 100 दिन का आई वाज रिटेन्ड ट्रेनर फॉर देम। तो मैंने बहुत सारी मेहनत करके 6 दिन 6-6 घंटा बोलने का, मतलब 36 घंटे का मटेरियल का, विदाउट एनी रिफरिंग एनी पेपर और एनीथिंग, उसकी अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस डेवलप की थी कि मैं बगैर कुछ देखे रोज 6-6 घंटा बोल सकूं, वो 6 दिन तक लगातार ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो वो बहुत कुछ मुझे अभी तक याद है, लेकिन अभी भी मैं करीब 4-5 घंटे रोज पढ़ता हूँ, तो इसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरी अपनी कमजोरी ये है कि मैं हमेशा ऑफलाइन ही काम करता रहा, ऑनलाइन मुझे आता नहीं था, और गवर्नमेंट में काम करने की वजह से सारा काम सेक्रेटरी वगैरह कर देते थे, तो खुद जो है हम बहुत कंप्यूटर वगैरह में बहुत मास्टर नहीं हो पाए। लेकिन ट्रेनर गुरुकुल ज्वाइन करने का मेरा एक ही बहुत बड़ा इरादा है कि आप लोग हमें ऑटोमेशन में ट्रेन कर देंगे, और बाकी भी तमाम कमियां हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल में बॉडी लैंग्वेज मेरी पुअर है, वो सब देख करके मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अदर पीपल कि सर 4 से 5 घंटे का समय रोज अभी तक भी रीडिंग में इन्वेस्ट करते हैं। ऑब्वियसली एवरीबडी कैन नॉट डू दैट, लेकिन आपको एटलीस्ट जैसे मैंने पहले बताया, रोज का 1 घंटे का रीडिंग का टाइम जरूर से निकालना चाहिए। रियाशन में भी अभी शेयर किया, शी इज ऑल्सो रीडिंग अ बुक और रेफरिंग ब्रह्म कुमारी का जो भी उनको कंटेंट मिलता है, दैट वे वो अच्छे से वीडियोस डिजाइन कर पाती हैं।
सो इसीलिए आपको बुक्स के अंदर टाइम इन्वेस्ट करना, डेली रीडिंग को हैबिट बनाना इज वेरी नेसेसरी इफ यू वांट टू बिकम अ गुड ट्रेनर और एटलीस्ट अ गुड कंटेंट क्रिएटर। बिना किताब पढ़े तो आप नहीं बन सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर। MPGY to Om Srivastava sir and Priyasha ma'am and Mohit sir. Thank you so much sir for guiding us. Thank you so much. Okay. तो yes, जैसे कि सर ने अभी बताया कि उन्होंने ब्लॉग से स्टडी किया, अगर आपको भी ब्लॉग पे काम करना है तो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आई जस्ट ये नहीं खोलना था। I'm just opening my Google in front of you. तो ये गूगल का होम पेज हमारे पास आ गया। एवरीबडी कैन सी? यस। जो भी आपके वीडियो का टॉपिक है, जैसे आज का टॉपिक क्या था, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी योरसेल्फ। अब ये देखिए, ये सिर्फ मैं सर्च नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर अब लोग इसको सर्च कर रहे हैं। कोई ऐसे के रूप में, कोई एट वर्क में मांग रहा है, कोई रिलेशनशिप में मांग रहा है, कोई इसकी स्पीच सर्च कर रहा है और कोई वैसे सर्च कर रहा है। तो ये टॉपिक सर्चेबल है ऑलरेडी, इट इज ऑन द नेट। ओके, हम स्पीच सर्च करते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वीडियो के लिए स्पीच ही चाहिए, राइट? सो ऐसे आपने डाला एंड यू गेट द रिजल्ट राइट हियर। और अभी आपसे पूछ भी रहा है कि आपको इसको हिंदी में सुनना है या इंग्लिश में सुनना है, तो ये पूरा टॉपिक आपको रीड भी करके दिखा सकता है गूगल यहाँ पे। ये काम आप अपने फोन पे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको खोलती हूँ, ब्लू कलर पे लिंक पे आप शेयर करेंगे तो वहां से पूरा डिटेल में खुल जाएगा लाइक दिस। और यहाँ से आप राइट अप ले लीजिए। अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्या लिखा है। अगर नहीं आपको इंग्लिश कंफर्टेबल लगता, सो नॉट एन इश्यू। व्हाट विल बी डूइंग, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, लाइक ये पैराग्राफ मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल C इज द कॉपी बटन, या आप राइट क्लिक करके भी इसको कॉपी कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखिए क्या रहा है, कॉपी। कॉपी किया यहाँ से, दोबारा से जाएंगे हम, गूगल ट्रांसलेट खोलेंगे, ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, यू कैन सी हियर। और जो मेरा टेक्स्ट था ये पूछ रहा है एंटर टेक्स्ट, यहाँ पे एंटर टेक्स्ट पूछ रहा है ना यहाँ पे, इधर हम इसे कर देंगे पेस्ट, राइट क्लिक एंड ये मैंने पेस्ट कर दिया। और देखिए जो मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा है वही का वही यहाँ पर हिंदी में उसका मीनिंग लिखा हुआ आ गया है। ये उनके लिए जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं लगता कंटेंट, और हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना है ये उनके लिए है, राइट? सो दिस वे यू कैन डू। अदरवाइज आप हिंदी में भी अगर सर्च करते हैं तो हिंदी में भी कई बार आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। जरूरी नहीं कि सारे मिलेंगे, लेकिन कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। हिंदी में भी ब्लॉग्स बहुत अच्छे तरीके से लिखे जा रहे हैं आज के समय पे, कई ऑथर्स जो हैं इस पे काम करते हैं। और अगर आपको कोई हिंदी ब्लॉग पसंद आ जाता है तो आप उसको सेव करके रख लीजिए, ताकि जब भी हम कुछ भी ढूंढने लगे टॉपिक तो आप उसी ब्लॉग पे जाएं तो आपको मिल जाएगा। जैसे अब ये टॉपिक था अगेन स्पीच, और मैं दोबारा इसके साथ लिख देती हूँ
मुझे हिंदी में चाहिए, इन हिंदी। तो रिजल्ट किस में आएगा? हिंदी में। यहाँ पर ये मुझे ऐसे मिल गया, यहाँ पर ये मुझे YouTube का वीडियो मिल गया। वीडियो को सुन के भी आप उसके पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, उससे भी आप अपना टॉपिक बना सकते हैं। स्वयं पर निबंध देखिए, हिंदी की दुनिया, और यहाँ पर भी पूरा सब कुछ हिंदी में ही लिखा है। सिंपली यहाँ से उठाएंगे कंटेंट, वी विल कॉपी, या तो डायरी पेन लेके यहाँ से देखकर आप नोट कर लीजिए, या फिर जो भी बताया आपको तरीका, कॉपी पेस्ट करके अपने उस व्हाट्सएप का जो मैंने आपको एक बताया है, एक अपना नोटपैड व्हाट्सएप में बनाकर रखना है, वहां पर डायरेक्टली आप इसे कॉपी कर सकते हैं इजीली। यस, कैन वी डू इट इजीली? It's not enough to read summary without reading the whole book, Sharun ma'am. That will not do. फिर उसमें सिर्फ आपको, जैसे मैंने भी बताया, पॉइंटर्स पता लगेंगे ग्रुप के, लेकिन जब तक आप पूरी बुक नहीं पढ़ते आपको पूरा कंटेंट नहीं पता लगता है। थैंक यू एवरीवन इफ यू अंडरस्टूड। तो अब मैं आपको एक टॉपिक दूं और आप मुझे सर्च करके आंसर्स देंगे उसके व्हाट्सएप में। आर वी रेडी पीपल फॉर दिस एक्टिविटी? चलिए, जिन्होंने आज का वीडियो नहीं बनाया है, जिन्होंने नहीं बनाया है वो तो इसी वीडियो पर, इसी टॉपिक पर ही काम करेंगे जरूर से। राइट नाउ सेम टॉपिक, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी योरसेल्फ। So sorry for camera disturbance. जिन्होंने नहीं बनाया है वो इसी सेम टॉपिक पर रिसर्च करेंगे। ओके उज्जवल दास जी, आई विल गिव यू द चांस। पहले ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस कर लेते हैं हम सबके साथ, फिर इजी प्रोसेस पे मूव करेंगे, बिकॉज चैट जीपीटी इज वेरी इजी टू यूज, सो एवरीबडी कैन डू इट इजीली। पर आप अगर चैट जीपीटी का यूज जानते हैं तो आप वहां से भी अपनी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द थिंग इज, मुझे स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है आप लोगों की, और साथ ही साथ आपको कंटेंट में प्रोफेशनल बनाना है। तो आप कहीं से भी कंटेंट ला रहे हैं, दैट डजंट मैटर। शुरुआत में जब हम कम्युनिकेशन, या चलिए कम्युनिकेशन की बात नहीं करते, जब हम खाना बनाना सीखना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, जो किसी ने रेसिपी बनाई हुई है हम सेम टू सेम वो रेसिपी ही बनाते हैं, एक चम्मच भी, मतलब इतनी सी चुटकी नमक भी इधर की उधर नहीं करते हैं, टू बी परफेक्ट। जब वो परफेक्टली बननी लग जाती है फिर हम उसमें एक्स्ट्रा धनिया डालेंगे, या एक्स्ट्रा मिर्ची डालेंगे, या एक्स्ट्रा थोड़ा सा नमक ऊपर नीचे करके देखेंगे, फिर हम उसमें अपना तड़का लगाएंगे, फिर वो रेसिपी हमारी रेसिपी बन जाती है। सेम गोज विद कम्युनिकेशन एंड ऑल दिस थिंग, स्क्रिप्टिंग। पहले आप दूसरों का जो लिखा पड़ा है उसको यूज करना शुरू कीजिए, उसको बोलना शुरू कीजिए, और थोड़े समय के बाद अपने आप आपका जो माइंड है, दिस इज सो पावरफुल, लाइक प्रियाशा मैम सेड कि वो सिर्फ पॉइंट्स लिखती हैं, और अपने आप जब बोलना शुरू करती हैं तो अपने आप से चीजें आती हैं, अपने आप से अंदर से चीजें निकल के आती हैं। वो आप सबके साथ भी होगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल, एंड उसके पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो किसी दुनिया के सुपर कंप्यूटर या एआई डिवाइस के पास नहीं है। आपको नहीं याद आता कि मेरे बचपन का कौन सा एग्जाम्पल मुझे कब याद आ जाएगा और कब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, या कौन सी मूवी का सीन कब याद आएगा, कब मैं उसको अपने टॉपिक के साथ रिलेट कर पाऊंगा। इट ऑल हैपेंस ऑटोमेटिकली। So are you doing your work or not? Everybody's on it? Show me thumbs up. Okay, and for those, वीडियो अभी नहीं बनाना रोहित जी, लेकिन स्क्रिप्ट मुझे अभी चाहिए ताकि आप वीडियो बना के रात तक पोस्ट कर पाए। आई वॉन्ट द स्क्रिप्ट रेडी। So Sharun ma'am, ready with your script? Okay, you can speak. I'm giving you the unmute button. Yes. What do you want to say? Ma'am, already script was ready, but I have not prepared. That's why.
for the video. Okay, you can read it aloud Okay. for us, no Hello, problem. friends. How are you all? Hope you all are good. So let's move to today's topic, that is be yourself. I believe it's important that we are always fully ourselves. You are unique. You must follow the unique path. Be yourself. There are so many great teachers to learn from. It's okay to have a role model, and we can adopt their good values, but be yourself. It simply means that you only take in what resonates with you. Do the things that make you light up. Do the things that make you and get to check your phone. Sorry. Do the things that make you and get to check your phone more of the things that make the more of the things that make you smile, laugh like a kid, more of the things that make you proud to be you. Be brave. You only get one shot at this life, one opportunity to live fully. So be yourself and be happy. Thank you. Thank you so much, Sharun, man. MPTY to you. Amazing. Thank you. Yes, Ujjwal ji. Hello, good evening. Good evening, sir. You can carry on. Okay, so I have searched a script for why is it so important to be yourself in ChatGPT. So I'll read it out. Mhm. Being yourself is crucial for leading a fulfilling and authentic life. When we embrace who we truly are, we are able to build genuine relationships, pursue our passion, and express ourselves freely. This leads to a greater sense of self-worth and help us to build a positive self-image. On the other hand, trying to be someone we are not can cause stress, anxiety, and a feeling of disconnection from others. So it is important to be true to ourselves and to embrace our unique qualities, abilities, and interests. By doing so, we can live a life that is fulfilling, meaningful, and truly our own. By saying this is Ujjwal Das. Say you goodbye. Thank you. Thank you so much, sir. So short and crisp. एकदम परफेक्ट, बढ़िया, क्योंकि AI डिवाइस कहीं ना कहीं काम करता है हमारे लिए, लेकिन कुछ एक इमोशनल कंटेंट उसमें मिसिंग होता है, वो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं जरूर से. अमेजिंग. यस. सो आई वांट स्क्रिप्ट रेडी फ्रॉम एवरीवन. श्रवण जी, आपने जो भेजा है वो बहुत छोटा सा है, वो सिर्फ स्टार्ट कर रहा है लेकिन मीनिंगफुल नहीं बना रहा है. और ढूंढिए, उसमें थोड़ा सा अपना भी डालिए या थोड़ा सा कट शॉर्ट कीजिए लंबे पेज को, बट यू हैव टू डू इट. थैंक यू उज्जवल जी. थैंक यू सो मच. MPTY to you. Okay. Yes, Pramod Sahu sir, we will share about ChatGPT, but first you do all the long process work. ChatGPT is very easy to use. Yes, it's a AI platform. तो आपको इसलिए वो हर समय रिजल्ट नहीं देता. When it is busy, थोड़ी देर के बाद देता है. वो जैसे आप टोल फ्री नंबर पर जब कॉल करते हो तो कई बार वो बहुत बिजी, मतलब ज्यादा टाइम बिजी ही आता है. कभी कभी आपको रिस्पॉन्स मिलता है. Same is with ChatGPT, okay? Because millions of users are on it at the exact time. अलग अलग चीजें होती हैं उसके साथ. निधि मैम, आपकी वीडियो रोज ही अमेजिंग होती है, बट ट्रूली सही मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखी. मैं रात को बैठ के देखूंगी. एक्चुअली मेरे एक बच्चों के चल रहे हैं एग्जाम्स, बहुत समय जाता है उनके साथ. अभी रात को भी बैठना है. मे बी आज नहीं देखूं, कल देखूं. आई एम फ्रैंकली सेइंग दैट बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, थोड़ा सा मेरा टाइम बिजी जाता है, तो मैं वीडियो सारे नहीं देख पाती हूँ डेली बेसिस पे. बट जब भी टाइम मिलेगा मैं जरूर से देखूंगी और फीडबैक दूंगी. डोंट वरी.
Yes, Surajit ji, you want to share something? और उसके बाद हम रोहित सर से भी बात करते हैं. Hello everyone. It's truly very important to be ourselves, because there is a saying. The saying lies in the fact that habit works more powerful than an inspiration, and habit forming activities comes only when we are focused on ourselves. And with the only until and unless we are not focused on ourselves, we cannot focus on our habits. So it is very important to identify the bad habits and try channelizing the energy of ours in building good habits. But the center point in this thing comes only when we are concentrated on building ourselves. Like some people become copycat of some actors or some cricketers. So at last, what happens? At last, they lose their identity. They lose their uniqueness, by which they can create. They might have created history, but as they are becoming copycats, so it is very difficult for them to identify their own potential, by which even it may happen they can surpass the inspiration from whom they are getting. They can surpass them also. It might happen they may have more potential, but as they are not concentrated on themselves, so they are not able to channelize their potential to the right direction to increase the skill and create history and acquire name and fame in the society. Thank you. Great, sir. MPTY, amazing. Thank you so much. Thank you, ma'am. Okay. Yes, Sharoon ma'am. जैसे आपने अभी डिस्क्राइब किया, that was a word to word script. You have written all the things in the script and you are explaining according to that only. In point to point script, we write only points. Like I have to start with this quote, then I will explain these 3 points. Point number 1, point number 2, point number 3, and I will conclude on this note. That is all the things. मतलब 5 lines में आपका पूरा script design हो जाता है once you write in point form. But as you are starting your journey, अभी आप सिर्फ इसी को word to word में ही लिखिए, and then we will move on to the point to point scripts. And I invite here now Rohit ji, who is waiting for his turn. हाँ मैडम, नमस्कार नमस्कार सर. सभी को। मैडम अभी कहीं कंटेंट रिसर्च तो नहीं किया, जो मन में आया अभी वही बोल रहे हैं, कहीं मैंने सर्च नहीं किया। हु आई एम, ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसने बुद्ध को परेशान किया, महावीर को परेशान किया, जितने भी बड़े बड़े साधु संत हो चाहे वैज्ञानिक हो, उसने सबको परेशान कर दिया। हु आई एम, स्वयं को जाने। दुनिया को जीतना है तो सबसे पहले स्वयं को जानना होगा। तो पर आज बहुत ही विरोधाभास की जिंदगी चल रही है। हर आदमी भागम भाग में अपने से दूर होता जा रहा है। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी क्यों नहीं, उसकी साड़ी ज्यादा सफेद क्यों है ना, उसके पास ये मोबाइल है तो मेरे पास क्यों नहीं। तो आदमी पूरी मैंने लोग आजकल अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की खुशी यानी सुख देख के परेशान, उसमें आदमी अपना सुख भूलता जा रहा है, अपना सुख चैन खत्म कर रहा है। इसलिए आज की दुनिया में आदमी को आत्मचिंतन करके थोड़ा इंट्रोवर्ट होके पहले स्वयं को जानना पड़ेगा। जब आदमी स्वयं को जान लेगा तो दुनिया को जान लेगा। इसी तरह कहा गया है शास्त्रों में कि आपो दीपो भव, मैंने हम दुनिया में उजाला तभी फैला पाएंगे जब हम स्वयं उदीयमान होंगे, स्वयं में उजाला होगा। और आज बहुत आदमी बहुत सी गलत आदतों से मजबूर हो गया है। मेरा कहना मजबूर नहीं बल्कि मजबूत हो गया। आदमी गलत आदतों से मजबूत हो गया। जैसे किसी के घर में 4 बाथरूम है तो हर आदमी एक ही बाथरूम में घुसता है, तो जबरदस्ती बिना मतलब खटपट होती। इसलिए आदमी को अपनी सबसे पहले आदतों में सुधार करना है, इसके बाद स्वयं आत्म सुधार के दिशा में एक कदम बढ़ाना है। तो उसके लिए अपने को अपना पहले डिस्कवर विजन करना पड़ेगा कि हम चाहते क्या आखिर। इसलिए अपने उनको थोड़ा सा बंकर में या एकांतवास में, जैसे होता था पहले महाभारत वगैरह में लोग एकांत में चले जाते थे, अपन को थोड़ा सा दुनिया की भागम भाग से हट के थोड़ा सा एकांत में बैठना है, कुछ आत्म चिंतन करना है। जब हम सोचेंगे तो अपना विजन क्लियर होगा, जब विजन क्लियर होगा तब आदमी के अंदर एक्शन आएंगे, और जब एक्शन आएगा तो आदमी एक आदमी बनेगा, स्वयं को जानेगा। इसलिए कहा गया है हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, नो दाई सेल्फ, लव योर सेल्फ। और अपना सेल्फ जब रिस्पेक्ट होगा तो हम दूसरों का भी रिस्पेक्ट करेंगे। Superb, sir. Amazing, amazing. Very good.
आप इतना अच्छा इसलिए लिख पाए बिकॉज ऑलरेडी आपने इतना ज्यादा अपनी स्टडी में जो भी आप कर पढ़ते हैं, जो आप काम करते हैं, उसके लिए आपने बहुत ज्यादा ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, ऑलरेडी आपकी नॉलेज लेवल है, तभी आप कर पाते हैं वन थिंग। तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ नेट से सर्च कर निकालना है। अगर आपका माइंड अच्छे तरीके से काम करता है, आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं, जैसे सर ने अभी करके दिखाया। वन थिंग, ट्राई रिलैक्सेशन टेक्निक्स फर्स्ट। आप बहुत फास्ट बोलते हैं, मुझे तो समझ में आ जाता है, आई एम अ फास्ट स्पीकर, आई कैन रिलेट। काफी लोगों को नहीं समझ में आता होगा, आई कैन गारंटी दैट। ओके, थोड़ा सा अपने पेस को रिड्यूस करना है, थोड़ा सा, मतलब जब भी बोले उससे पहले 2-4 डीप ब्रेथ लेके आराम से उसके बाद शुरू कीजिए। आप सांस भी नहीं लेते और बस 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 बोलते चले जाते हैं। ओके, वीडियोस में ऐसी चीज नहीं चलती है। नॉर्मल लाइफ में तो चलो हम लोग को जो आपके साथ रहते हैं उनको आदत हो जाती है ऐसे सुनने की, ऐसे ही बात करने की। बल्कि अगर वो आपको स्लो पेस पे बात करते हुए सुनेंगे ना, बोलेंगे यार आप आर्टिफिशियल तरीके से क्यों बात करो, आराम से बोलो ना जैसे आप बोलते हो। बिकॉज आई लिसन दीज थिंग्स एट होम, आई कैन रिलेट विद दैट। बट ऑन अ सीरियस नोट, वीडियो में हमें या जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, योर पेस शुड ऑलवेज बी दैट एवरीवन सिटिंग इन द ऑडियंस शुड अंडरस्टैंड। थोड़ा सा पेस पे आपको काम करने की जरूरत है, बाकी तो आप अच्छा बोलते ही हैं। थैंक यू सो मच सर। यस अमित मिश्रा जी। डर लगता कहीं बाजार न बच जाए आप पर बजर नहीं बजता सर, देखिए अच्छा कंटेंट चल रहा है, मैं कभी बजर नहीं बजाती। हाँ, जब 5 मिनट से ज्यादा हो जाते हैं और बाकी लोग वेट कर रहे होते हैं तो फिर बजाना पड़ता है बजर, कि भाई बाकी लोगों को भी चांस देना है, टाइम तो हमारे पास उतना ही है ना। यस अमित सर, थैंक यू रोहित जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening to all of you. Today's topic is why it's important to be yourself. And there are 5 things to remind you why you should always be yourself. In today's time, most of us feel pressured to adapt to our surrounding and think we need to change ourselves in order to fit in. There is a lot of external pressure to be a certain way and many things that will influence who you are. While society is an ever-changing dynamic, it's essential to stand your around and remain yourself. Both inside and out, you need to stay true to yourself and understand your boundaries so that you don't get pushed around by others. Every person is different in many ways, and that is what makes us all unique. Here are 5 extremely important reasons why it is essential to always be yourself. First is things always you to form your own value and beliefs. One of the biggest advantages you gain by being yourself is that is allow you to form your own value and beliefs. When you keep looking externally and trying to be like someone else, you tend to take on their values and beliefs, which is clearly visible, other expectation and their thoughts, which makes you fluctuate and stutter. This comes across an extremely disingenuous, and people will start to distance themselves from you. Why show who you? So it's extremely important that you stay true to them. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, अमेजिंगली जो भी आपने ढूंढा बहुत अच्छे से ढूंढा। जस्ट वन क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में आया? आपने क्या बोला है पहले, पूरा अच्छे से समझ में आया? बस हाँ मैम, ये इतना तक समझ में आया था, इसीलिए मैंने इतना ही पढ़ा और आगे नहीं पढ़ता है। एक्चुअली 5 पॉइंट है, तो मैंने एक ही कंप्लीट किया था, 5 अभी कंप्लीट। कोई बात नहीं, मेरा ये क्वेश्चन पूछने का मतलब यह है, अगर आपको ही नहीं समझ में आ रहा और आप सिर्फ पढ़ के बोल रहे हैं, अभी तो चलो आप रीडिंग ही कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इफेक्टिव वीडियो नहीं बनता। जो भी आपने ढूंढा है उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल हिंदी, सिंपल इंग्लिश, जो भी आप भाषा बोलते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में मतलब कन्वर्ट करेंगे और फिर बोलेंगे उसी लैंग्वेज में जैसे आप नॉर्मली बोलते हैं। बस स्पेस का हमें ध्यान रखना है। बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल विल बिकम ऑटोमेटिकली स्मूथ आफ्टर अ व्हाइल। जब आप करने लग जाते हैं कॉन्शियसली, तो फिर वो अनकॉन्शियसली भी होने लग जाता है, वो सब होगा साथ के साथ। लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स वेल। जो भी आपको बोलना है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, और ऐसे बोलना है कि आप 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो। हमेशा कंटेंट ऐसे बोलना है कि 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो। वहां ये नहीं सोचना कि मैं सीईओस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, या मैं कॉर्पोरेट वालों के लिए बना रहा हूँ, या फिर मैं पढ़े लिखों के लिए बना रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके,
हमेशा कंटेंट ऐसा बनाना है जो भी सुन रहा है उसको रेडिली समझ में आ जाए एंड दे कैन रिलेट विद दैट। आपकी ऑडियंस को समझ में आ जाएगा अगर आप दिल से बोलेंगे तो। सो ऑलवेज स्पीक फ्रॉम योर हार्ट इन योर लैंग्वेज। ओके, Okay, ma'am. Okay. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। MPTY to you too. Great efforts. Yes, now I invite Lalita ma'am with us. Thank you, Amit ji. As you all know, many of the people don't know, Lalita ma'am is our habit transformation coach. She is also associated with the community for a long time, and now she is all set and ready. Within 1 month or so, ma'am will be launching herself in the market as a trainer. FB ads का उनका पूरा काम हो चुका है और उनके भी अब फाइनली वेबिनार स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन आज मैंने स्पेशल इनवाइट किया है उनको बिकॉज शी राइट्स सो वेल एंड शी क्रिएट हर पोस्ट सो वेल। 11,000 से ज्यादा फॉलोवर्स मैम के फेसबुक पे हैं और वो वीडियोस के थ्रू नहीं, जो मैम रिटर्न कंटेंट बनाती है उसके थ्रू उनके फॉलोवर्स ज्यादा बड़े हैं। तो आई वुड लाइक टू नो योर सीक्रेट और टू शेयर विद अस ऑल। थैंक यू ललिता मैम, stage is all yours. Please share. Thank you, ma'am. Thank you so much. And good evening, everyone. कैसे हैं आप सब? तो आज मैम ने मुझे बुलाया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबसे मुझे बात करने का मौका मिला और बहुत मैं थैंक यू करती हूँ तृप्ति मैम को और सबको, क्योंकि आज सेशन में हमने जितना भी पहले पढ़ा था पूरा रिकॉल हो गया कि क्या होता है कि हम जो भी पढ़ते हैं वो कभी कभी याद नहीं रहता है, लेकिन जब हम उसे रिकॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। तो आज तृप्ति मैम को मैं थैंक यू करती हूँ कि पूरा सब कुछ याद दिलाने के लिए। और जो मैं कंटेंट सर्च करती हूँ, मैम ने भी क्लास में बोली है कि पिंटरेस्ट से भी आप ले सकती हैं और आप गूगल से भी ले सकते हैं, quora.com से भी है। और जो मेरा जो लिखने का जो मैं लिखती हूँ पहले से, तो मैं बंगाल से हूँ और इसलिए मैं जो लिखती हूँ बंगाली में लिखती हूँ और मैं ज़्यादा फ्लुएंट हूँ बंगाली में, लेकिन मैं हिंदी में भी कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरे इंडिया में और हैबिट के ऊपर काम कर सकूँ, इसलिए मैं हिंदी में भी मैं काम कर रही हूँ। तो इस वजह से आप लोगों की थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो प्लीज कोऑपरेट में। तो मैं जो लिखती हूँ वो मेरा अपना थॉट, जब भी कुछ भी क्रिएट होता है, कुछ भी, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, आप लोग हैं और मैम ने सेशन में बहुत कुछ समझाया है, उसके हिसाब से आप लोगों ने अपना जो आप लोगों ने सीखा उसके हिसाब से आप लोगों ने कुछ स्पीच भी दिए। तो उन सबको देके अगर मैं सोचूं कि इससे मैं क्या सीख पाई, मैं जो सीख पाई वो मैं लोगों को भी समझा सकती हूँ। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ। कुछ दिन पहले मैं पौंडीचेरी गई थी, तो काम से ही गई थी। तो जो होटल में हम लोग रुके थे, जो रूम में, वो रूम के पास में ही, क्योंकि पौंडीचेरी तो फ्रेंच लोगों का कॉलोनी रह चुका है, इस वजह से अभी भी फ्रेंच कॉलोनी अभी भी है और बहुत ज्यादा फ्रांस से लोग वहां पे आते हैं। तो हम लोग जो होटल में रुके थे, पास के जो रूम थे उनमें भी फ्रेंच थे, बहुत सारे फ्रेंच थे। तो मुझे लगा कि मुझे उनसे बात करना है। मुझे क्या बात करना है, मैं जानना चाहती हूँ कि उनके आंखों में उन्होंने जो इंडिया घूमे हैं तो क्या देखा। हम तो इंडिया के वासी हैं, तो हमारे जो देखने का नजरिया और उनका देखने का नजरिया तो अलग ही है, ये तो स्वाभाविक है। तो मुझे जानने का बहुत शौक, तो मैं बात करने गई। तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड का नाम था इमानुएल और जो वाइफ थी वो थी जेनी। तो ये जो बातें करने के लिए बहुत मुश्किल से मैंने उनसे बात की, क्योंकि मैं तो इंग्लिश बोल रही हूँ लेकिन वो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं। और सबसे मजे की बात है, जब मैं वो मेल से बात कर रही थी तो उन्होंने उसके वाइफ को बुलाया, तो मुझे बहुत हंसी आई। तो हम लोगों में क्या होता है इंडिया में, जब आप मेल से बात करते हैं तो वो उससे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फीमेल को बुला लेते हैं, उसके वाइफ को बुला लेते हैं, या वाइफ से जब बात करते हैं तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हस्बैंड को बुला लेते हैं। तो इस तरीके का वो भी मैंने ऑब्जर्व किया। तो सेम हम लोग क्या सोचते हैं कि इंडिया में हम लोग अलग है
और वो लोग तो विदेशों में पले बड़े हैं, तो उन लोगों का कल्चर एकदम अलग है, वो अलग है। हम सब एक ही है, हम सब इंसान हैं, हम सबका जो थॉट है, वो मेंटलिटी, जो साइकोलॉजी है, वो सेम तरीके से चलता है। और सबसे मजे की बात है, जब मैं उनसे पूछ रही थी कि आप लोग कहाँ कहाँ घूमे, वो सेंटेंस मैंने 3-4 बार दोहराया, उसके बाद उन लोगों को समझ में आया कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। बाद में वो जो फीमेल थी, जेनी मैम थी, उसने बोल ही दिया, इंग्लिश इज टू मच डिफिकल्ट फॉर अस। तो मुझे उस वक्त मुझे इतना हंसी आई, तो मैं बोल रही हूँ, अरे यार, मुझे तो लग रहा है इंग्लिश मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि कैसे मैं बात करूं, ना मुझे तमिल आती है, ना मैं, वो लोग ना इंग्लिश समझते हैं, मैं कैसे बात करूंगी, और ना मुझे इंग्लिश भी बहुत ज्यादा आती है, वो भी नहीं आती है। लेकिन जब उनसे मुझे ये सुनने को मिला, तो मुझे मन में बहुत खुशी महसूस हुई। और उन जो तस्वीर मैंने खींचा था, उनको लेके ही मैंने फेसबुक में एक लिख डाला था, क्योंकि हम इंडियंस में ये मन में है, अरे इंग्लिश ये तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंग्लिश ना जानो मतलब आप खुद को बहुत ज्यादा लो महसूस करते हो, आप किसी से बात भी नहीं कर पाते हो जब आप इंग्लिश नहीं जानते। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम्स है। तो मैंने इसलिए उसको लेकर, उसी घटना को लेकर मैंने वहां पे लिख डाला। जब मैंने फेसबुक में लिख डाला, तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया, हाँ मैम, ये तो प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता है। उनमें से एक स्पोर्ट्समैन था, वो मैराथन दौड़ते हैं, शंकर विश्वास करके एक पर्सन थे, तो वो बोल रहे हैं, मैम मेरे साथ तो, मैं इंडिया में जही कहाँ पर भी मैं जाता हूँ, तो इंडिया के जो लैंग्वेज है वो ही समझ में नहीं आता है, तो और ये तो बाहर की लैंग्वेज है। तो ये बात है कि हम सबको सब लैंग्वेज पता नहीं चलेगा और समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन एक दूसरे से रिस्पेक्ट करना, ये अगर मन में रहता है, और प्यार, सबसे ज्यादा प्यार अगर होता है ना, आप सब कुछ जानने की कोशिश करोगे, ऑब्जर्व करोगे, ये चीज आपके मन में रहेगा, और जब आप ऑब्जर्व करोगे, ऑटोमेटिकली आपको बहुत कुछ मिलेगा, लिखने के लिए बहुत बहुत कुछ मिल जाएगा। कि आपका सोच सबसे हम लोग, मैम ने बोली ना, 5 डायरी में से एक डायरी आपका ग्रेटिट्यूड डायरी होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड मतलब कि आपको क्या मिला है, इस कुदरत ने क्या दिया है। तो ये जब आप फील करोगे, ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्व करोगे क्या क्या हो रहा है आपके आसपास, तो वही जब आप ऑब्जर्व करोगे, ऑटोमेटिकली आपके मन से आ जाएगा कि आप क्या सीखे वहां से। और हर पल ये कुदरत सबसे बड़ा टीचर है हमारा, तो हर पल आप बहुत कुछ सीखते जाते हो। जब सीखते जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप वो जब कलम से लिखोगे, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत कुछ लिखेगे। तृप्ति मैम भी बोलती है कि आप मैम आप कैसे लिख लेती है ये सब, तो आ जाता है मन में। अभी तक जैसे कि अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें से भी मैं एकदम बड़ा एक पैराग्राफ 2 पन्ने का मैं लिख डालूंगी। तो ऐसा ही है, क्योंकि मैं किससे क्या सीखी, यही अगर मैं लिखूंगी तो ये मेरा लिखना हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे होने से, आपका गूगल तो है, पिंटरेस्ट है, quora.com है, अभी एक मैम और नई कुछ बोली, तो ये सब कुछ तो है। और सबसे बड़ा जो एसेट है आपका, मैम अभी भी बोली कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप माइंड को दे दो काम, आपका माइंड पूरा सॉल्यूशन आपको दे देगा। ये सबसे बड़ा एसेट है, और कुछ भी काम आप दे सकते हैं ये सबकॉन्शियस माइंड को, सब कुछ आप कर सकते हैं। जब से मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन किया हुआ है, तब से ये मुझे पता चल गया है, और डेली बेसिस पे काम करना पड़ता है खुद के ऊपर। तो ये था लिखने का राज, आज मैंने खोल दिया। Thank you so much, Lalita ma'am. Thank you so much. थैंक यू तृप्ति मैम। So you have to work on yourself daily. अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना है, अपने थॉट्स को कहीं ना कहीं लिखना है। और ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है, वो जैसे हम कभी सब लोगों ने बोला इसी के बारे में, नो योरसेल्फ। हम लोग क्या दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, यही थॉट में चलता रहता है। यही चीज से ग्रैटिट्यूड आपको बाहर निकालता है, आपको ऑटोमेटिकली माइंडसेट चेंज हो जाता है। जब आप ये काउंट करना शुरू करते हैं, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, भगवान मैं कितना ज्यादा लकी हूँ, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जब आप इस चीज को लिखना और इस चीज को समझना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि लाइफ कितनी अबंडेंट है, और अपने आप अबंडेंस आपके पास खींच चली आएगी, बिकॉज यू आर थैंकफुल। लेकिन हम लोग उल्टे तरीके से चलते हैं, ऑलवेज भगवान के पास जाएंगे, भगवान जी ये दे दो, अच्छे नंबर दिला दो, मेरे को नई कार चाहिए, मुझे नया मकान चाहिए, मुझे ये मुझे वो। Where is gratitude? Always pay gratitude to the universe. Always pay gratitude अपने एल्डर्स को, अपने बड़ों को, जिस भी बड़ी शक्ति में आप मानते हैं उसको। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, इसको तो जरूर ही करना है।
वो करने लग जाओगे, गोल्स के साथ अलाइन हो जाओगे, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स विल वर्क फॉर यू। फिर यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा, आपको किसी के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, यूनिवर्स विल वर्क फॉर यू। यस, क्या मैं एक चीज शेयर कर सकती हूँ यहाँ पे? बिल्कुल ललिता मैम, जरूर से। ओके ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं और एक कहानी मैं शेयर करती हूँ। 2022 जुलाई में मैं गई थी विपाशना गैंगटॉक। अब सबको शायद पता है, नॉर्थ का है, हिल्स एरिया है। तो पहले भी मैं गई हूँ, दार्जिलिंग गई हूँ, बहुत बार गए हैं, क्योंकि मैं सिलीगुड़ी से हूँ इसलिए बहुत पास है। कभी भी शॉर्ट टूर में हम लोग वहीं पर जाते हैं, उधर ही जाते हैं। लेकिन रेनी सीजन में पहली बार, क्योंकि हम लोग सबको पता है रेनी सीजन में हिल्स एरिया में मत जाओ, तो लैंडस्लाइड होते हैं। लेकिन मुझे मौका मिला जुलाई में ही, जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था, तो मुझे तो जाना है। मुझे घर से निकलना था मुझे 8 जुलाई को, और कंटिन्यूअसली बारिश हो रही थी उस वक्त। 1-2 जुलाई के 1-2-3 तारीख को कंटिन्यूअस बारिश हो रही थी। मेरे भाई मेरी बहन पूरा मुझसे लड़ने लगी कि तू मरने के लिए जा रही है क्या? तू मरेगी, तू उधर, तू लौट के नहीं आएगी, तू मत जा। तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे तो जाना है, बस मुझे कुछ नहीं पता। और मुझे पता है 5th या 6th को बारिश रुक जाएगी। तो वो लोग मुझे बोल रहे थे, हाँ तुझे क्या पता है कि किसने कहा तुझे कि बारिश रुकने वाला? मुझे पता है, मुझे तो जाना है बस। तो सच में 5th से बारिश रुक गई। और इधर न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा है कि लैंडस्लाइड हो चुका है, लोग भी उधर बहुत वहां पे प्रॉब्लम हो रहे थे, बहुत दिक्कत भी हो रहा था। तो रास्ते भी बंद था, 2-3 दिन रास्ते भी बंद था। लेकिन मुझे तो जाना है, और मैं अकेली, सबसे बड़ी बात, मैं अकेली मैं ट्रेवल कर रही हूँ, वो भी पहाड़ों पे। और मैं तो निकल चुकी, 5th को बारिश रुक चुकी थी, लेकिन लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा हुआ था। और मैं विपाशना लौट कर भी आई। मैंने जो ऑब्जर्व किया वो था कि लैंडस्लाइड कहाँ पे हुआ था, जहां पे डिनामाइट के यूज करके वो लोग रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, इंसान, वहां पर ही लैंडस्लाइड हुआ था। लेकिन जहां पर लोग एकदम इंटीरियर में रह रहे हैं, क्योंकि मैं जो विपाशना सेंटर में गई थी वो एकदम बहुत इंटीरियर था, बहुत वहां पे कोई नेट नहीं मिलता, दुकान वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम अपर समडंग बोलते हैं वो जगह को। तो वहां पर मैं गई थी, तो वहां पे कुछ नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाहर इतना कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, हम प्रकृति से उसका अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए प्रकृति वो भड़ास निकल रहे हैं हमारे ऊपर। तो वहां पे तो कुछ नहीं हो रहा है ना, वहां पे भी तो इंसान रह रहे हैं। लेकिन आप इतना कुछ करोगे प्रकृति के साथ, पहाड़ों में पेड़ कैसे रहेगा आप अगर उसे इस तरह से नष्ट करोगे? तो इसके वजह से वहां पे ये प्रॉब्लम आया था, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। तो ये भी मैंने उस टाइम ऑब्जर्व किया था। तो इसलिए पहाड़ों पे जाने पे उसके बाद से, और मैंने और एक चीज ऑब्जर्व किया कि विंटर में पहाड़ उस टाइम रहता है अलग, और आप रेनी सीजन में जाओ वो अलग रहता है, एकदम बहुत ज्यादा ग्रीनरी, जैसे आपको लगेगा कि ये प्रकृति आपसे कुछ बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश है उस टाइम, क्योंकि पानी उसे मिल रहा है, पूरा डार्क ग्रीनर से भर गया था पूरा पेड़ पौधे उस टाइम। ऐसा मैंने महसूस किया वो। और जब आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड महसूस करो, ग्रेटफुल महसूस करोगे, जितना ज्यादा प्यार करोगे, उतना ज्यादा आप प्रकृति के साथ खुद को जोड़ पाओगे आप। ये मैंने उस टाइम महसूस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, और डर तो भाग गया। डर बोलकर कुछ मन में और कुछ नहीं है अभी। थैंक यू सो मच ललिता मैम। वैसे भी विपासना एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। यस, अमेजिंग स्टोरी टेलिंग ललिता मैम, अप्रिशिएबल। ऑब्वियसली यू हैव ऑल टू बिकम लाइक हर। कहीं ना कहीं हमें हर किसी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, जिसकी जो क्वालिटी है, जिसकी जो स्ट्रेंथ है, उस पे उसको काम करना चाहिए। और आपके अंदर अगर कहीं लैगिंग है, कोई बात नहीं, एवरी स्किल इज लर्नेबल, एवरीथिंग कैन बी अचीव। थैंक यू सो मच ललिता मैम। यस मुकुल, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू एवरीवन। यस मुकुल जी, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। मैम मेरा सवाल ललिता मैम से था, क्योंकि विपासना के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। पहले तो गुड इवनिंग मैम। और मैम थोड़ा सा अगर आपके पास 5 मिनट या 2 मिनट समय हो तो विपासना के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी करना चाहता था, लेकिन 10-11 दिन शायद समय देना पड़ता है, जो कि अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और वहां तो है कि वहां से फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, मतलब मोबाइल वगैरह वहां तो फुल्ली, मतलब समझिए घर से बिजनेस से कनेक्शन काट कर।
तो थोड़ा सा डिटेल में बताती तो शायद वो हो सके कि जरूरी लग जाए कि हाँ अब जाना जरूरी है, क्योंकि जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं थोड़ा इग्नोर करते हैं। इच्छा है लेकिन नहीं जानने की वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा डिटेल में बताती मैम तो बेटर रहता। ओके ओके, थैंक यू सर, आपने क्वेश्चन पूछा इसके लिए। विपाशना मेडिटेशन आप कभी भी जा सकते हैं, हर महीने होता है, कहीं कहीं पर महीने में 2 बार भी होता है, लेकिन आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जब भी आपको मौका मिलता है, क्योंकि इतना ज्यादा रस रहता है कि आपको मौका नहीं, और मेल का तो और ज्यादा रस रहता है, तो इसके वजह से आपको देखना पड़ेगा पहले से ही, आपको वो आपके हिसाब से टाइम देख के आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा। और इंडिया में बहुत सारे हर जगह पे है, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। और 10 दिन आपको ना फोन, ना पेन ऑन पेपर, ना किसी से बात कर सकते हैं, ना कोई आई कांटेक्ट रहेगा, उनके टाइम के हिसाब से आपको चलना है, और आपका एक अलग एक्सपीरियंस होगा। और एक बात बोलूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जाना है तो सब कुछ हो जाता है सर। हमारे पटना में है मैम, हमारे पटना में हाँ, बुद्धा पटना पार्क में है। गया में है हाँ ना। हाँ, पटना में भी है बुद्धा पार्क है, मेरे पटना स्टेशन के बगल में ही है, वहां भी है। अच्छा। हाँ, होता है, लेकिन 10 दिन समय सोचकर फिर जाना तो मुश्किल लग जाता है कि बिजनेस घर को छोड़कर 10 दिन जाना करना आप मन में थोड़ा सा। ठान लीजिए तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, निकल ही जाएगा। अब मैं खुद जाना चाहती हूँ मैम, 2 बार ही हुआ है। आई एम सेइंग कि यू आर सो लकी यू आर एबल टू अटेंड, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़कर 10 दिन के लिए निकलना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कभी तो समय आएगा जब हम भी जा पाएंगे, तो तब सही जाएंगे जरूर। तो मुकुल जी, आप भी ध्यान लीजिए कि जाना है, 1 साल का टाइम डिसाइड कर लीजिए, यस मैं उस समय जाऊंगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, व्हेन यू मेक वन गोल, यूनिवर्स क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज ऑन योर सेल्फ, अपने आप रास्ता बनेगा आपके जाने का। और सच में अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। 10 दिन ना किसी से बात करनी है, ना कोई सोशल मीडिया, नो पेन एंड पेपर, अपने अंदर झांकने का ही मौका मिलता है। वही 10 दिन आपकी लाइफ के यादगार दिन बन जाते हैं। लाइफ चेंजिंग रहेगी सर, लाइफ चेंजिंग हो जाएगा एकदम। आप खुद को एक अलग पाएंगे आप। और आप अगर मन को दे देते हैं ना ये काम कि मुझे जाना है, आप देखिएगा आप कैसे वो सब मैनेज करते हैं, आपको अभी खुद भी पता नहीं है। आप मैनेज कर लेंगे, सब कुछ मैनेज कर लेंगे, अगर आप ठान लेंगे कि आपको जाना है। आपको आपका मन को आप ये काम जस्ट दे दीजिए। यस मैम, ये तो पूरा होता है मैम, मेरे को भी पता है, क्योंकि मैं पिछले साल ही अपना टारगेट बनाया था दुबई जाना है, और 25 फरवरी को मैं जा भी रहा हूँ मैम। और ग्रेट मतलब कि ग्रेट ये ग्रेट। चीज तो मैं मानता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही करता है। मतलब मेरे में एक कुछ कमी है कि मैं पूरी तरह से उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, आप नहीं क्वेश्चन सर, कर रहे हैं ना कि आपने कैसे सोचा जाऊंगा, यही कैसे बहुत है होगा, सर। वो कैसे वाला क्वेश्चन आ रहा था, तब गड़बड़ हो जाती है। हाँ यस हाँ मैम, हाँ। चलिए, यस मैम, थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच, थैंक यू सो मच ललिता मैम फॉर बीइंग हियर थैंक विद अस, फॉर गाइडिंग अस, एंड थैंक यू सो मच मुकुल जी। नाउ आई इनवाइट उज्जवल जी, जो बताना चाहते हैं चैट जीपीटी के बारे में। सो हियर इज योर चांस, जरूर से आप सभी को एक्सप्लेन करिए ताकि सबको पता चल सके कि सबसे इजी तरीके से स्क्रिप्ट कैसे बनाई जाती है। यस, प्रमोद साहू सर और बाकी लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से समझ सकते हैं। एंड देन वी विल इनवाइट निधि मैम टू शेयर हर एक्सपीरियंस। Okay, so I'll share my screen. Just a sec, sir, I have to give you permission for that. Okay. Yes, now you can share. So first you need to search chat GPT in Google. Then need to click on the link. This will be the landing page. Where if you scroll down, then you'll get this option, try chat GPT. So you need to click on this button.
Then there will be option for login and sign in and sign off. Since I have already signed in, so it directly opens to the main page. Otherwise, you need to sign up. Sign up using your email ID. So once you sign up using your email ID, you need to also provide your phone number. Then you can be able to sign in. Then you will get your user ID and password. Then you can sign in. And after signing in, this will be the main page where you can start with a new chat. This is the chat box. Okay. So here we can search anything. Unique script for why is it important to be yourself. So it will give you the result. So if you don't like this response, you can regenerate the response once again. It will give you different article, different content. So this way you can search anything, any topic, any article, any script. If you have any question, then also you can ask. So it is like your Google search. Okay, it is more than Google search because it is searching through entire internet, and the best available content available in the internet, that it will give it to you. 2 points to be noted. On first one is that it is the data which is having in the chat GPT, that is up to 2021. After 2021, you will not get any data. They are working for that. Okay. Secondly is that chat GPT many times the number of users are so much that the website is full. So you may need to wait for some time. Yes. Third is that you cannot generate any photograph or any video, you cannot get, because it is a language Language-based AI. Language-based AI. Yes, it is. The company is OpenAI, and it is funded by Microsoft. So they have also integrated ChatGPT with the Microsoft Teams app, but it is available right now with a private domain. Maybe it will soon be available with the public domain. For some countries, it is banned because children's and the student can easily get their homework done from here. So some countries have banned it. And there is a question on creativity. How will student will work on their minds if they are using ChatGPT? My cousin visited us last Sunday, and he said, "You don't know about ChatGPT." He was saying to my children, "You don't know about ChatGPT? कोई भी ऐसे कोई भी टॉपिक लिखना हो ChatGPT यूज करके निकालो." उनका भैया बच्चों के क्रिएटिविटी का क्या? अरे छोड़ो क्रिएटिविटी, कितना आसान हो गया होमवर्क करना. So it's a question for us also, but US has allowed their students, उनके students आराम से यूज कर पा रहे हैं. हम अपने बच्चों को ऐसी चीजें ना दे तो ज्यादा अच्छा है. हमारे बच्चों के लिए यूजफुल नहीं हो सकते. यूजफुल तो ये बहुत ज्यादा है, पर ज्यादा नहीं देना चाहिए. इसका एक्सपोजर ज्यादा अच्छा नहीं है. बट इफ यू फाइंड इट इजी टू यूज, इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर अस कंटेंट क्रिएटर्स. अगर हमें लगता है कि हमें नहीं मिल पा रही है स्क्रिप्ट,
and many people are working on this only. उन्हीं की वजह से ये ज्यादा ही ट्रेंडिंग और फेमस हुआ है. So you get the process कि कैसे यूज करना है इसको. Clear to everyone, or shall I explain one more time in Hindi? Okay, who is sending this message? Thank you. Ashwini sir ji कह रहे हैं, I wish to say that Google algorithm doesn't recognize it. Always comes copyright issue because ChatGPT picks the content from all word websites. So you have to इसको write up में ना लिखे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर आप स्पीकिंग में यूज कर रहे हैं, you can always use. राइट अप में तो कहीं ना कहीं कॉपीराइट इशू आएगा ही, लेकिन अगर आप स्पीकिंग में यूज कर रहे हैं उसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं होता. आपकी अपनी भाषा है, आपकी अपनी लैंग्वेज है, आपकी अपनी यूनिक वॉइस है, उसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं होता है. Yes, रिटन कंटेंट्स के ऊपर होता है. Google is also coming up with their application, Yes, which is called obviously. BARD, B-A-R-D. So it will be available very soon. Yes, certainly. Yeah. Thank you, Ujjwal ji. Thank you so much. Everybody understood the concept very Most well. welcome. Thank you, sir. Yes, Pramod ji, you want to ask something? एक्चुअली थैंक यू उज्जवल जी, आपने इतना बहुत कम समय में इसको एक्सप्लेन किया. तो एक्चुअली मेरा ये जो स्क्रीन्स में आ रहा है कि चार्ट इज फुल, और उसमें सब्सक्राइबर लॉगिन में भी बोल रहा है कि यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो लॉगिन कर कर सकते हैं. मतलब जो जस्ट एक मिनट, यदि आप दिखा रहा है कि इफ यू आर चैट जीपीटी प्लस सब्सक्राइबर लॉगिन, चैट जीपीटी प्लस एक आ रहा है सब्सक्राइबर, एंड आई एम नॉट ए सब्सक्राइबर, सो he is asking that join the wait list. तो वेट लिस्ट में एक फॉर्म है, डिटेल फॉर्म है, उसमें सब लिखा है कि आप कौन से कंट्री से, क्यों पर्पस, क्या पर्पस यूज करना चाहते हैं, और whether email me and the chat GPT plus available or not. तो ये जो आई थिंक आपने पहले एनरोल कर लिया है शायद, इसलिए आपको मिल गया है. बट ये होता है ऐसा है या फिर ये अभी ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है क्योंकि now they are having 200 million user. Okay, it's a huge. So अभी क्या है, अभी इसमें ना आपको जैसे ये 2-3 बार ट्राई करोगे, then it will show you the message that ChatGPT is at full capacity and it will ask you email ID. तो आप क्या करोगे, आपका जो कुकीज है ना, ऑप्शन में जाके सारे जितने भी हिस्ट्री है, कुकीज है, सब कुछ डिलीट करना है. Once you delete everything, जो हिस्ट्री, चैट हिस्ट्री, वेबसाइट हिस्ट्री, कुकिंग, पासवर्ड, एवरीथिंग you need to delete. Then you can try. Then you will be able to log in. Okay. Yeah, I have And faced suppose this. should you try in Microsoft or this one, or in the Google Chrome? You can try anywhere. Google Chrome. नहीं, क्रोम में और भी any ट्राई कर browser. सकते हैं सर, वहां पे भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है. फोन में भी काम करता है ये, अगर आप लैपटॉप नहीं यूज करते उसमें भी काम करता है. बट वही, बिकॉज एआई है और यूजर्स का नंबर बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कई बार सर्वर कैपेसिटी को हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए ऐसे इश्यूज आते हैं. इट विल गिव यू रिस्पॉन्स. दिस इज नॉट एन ऐप मैम, दिस इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Okay. मोबाइल में basically we have इंस्टॉल to नहीं wait and करना, आप watch सिर्फ and चैट जीपीटी पे जाके गूगल के थ्रू ही जाएंगे, वेब पेज खुलेगा इसका, वहां से आप सर्च कर सकते हैं. मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होता है ये. यस, Okay. It's not app, it's direct actually. मतलब एक्सेसिबल वेब पेज है. जैसे कैनवा को आप एक्सेसिबल ये वेब पेज की तरह यूज करते हो लैपटॉप में, मोबाइल के लिए उसकी एप्लीकेशन है. दिस इज नॉट एन एप्लीकेशन. Yeah. यस संदीप जी, उनका तो हो गया. मे बी प्रमोद जी आप थोड़ी देर बाद ट्राई करिए, या फिर मोबाइल से ट्राई करिए, शायद आपका भी हो जाए. Okay. Okay. जी, thank you. Yes, thank you sir, thank you so much, thank you Ujjwal ji. Yes Nidhi ma'am, your turn finally. Okay, I forgot to give you the unmute button. Yes ma'am. गुड इवनिंग एवरीवन. मैम मैं अपनी ना लाइफ का एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ, जिसमें कि सबकॉन्शियस माइंड में कैसे काम करता था.
पहले मुझे पता नहीं था ये सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड का, ये तो नहीं पता था। लेकिन ना मैं जब मैंने बीए तक मैथ किया है, तो क्या होता था कि मैं एक दिन ना काम करते करते रात को सो गई, मैथ का सम निकल नहीं रहा था, और सुबह में वो मेरे से निकल गया। रात भर उसने क्या काम किया दिमाग ने, और सुबह से निकल गया। और नेक्स्ट डे फिर से मैं वर्क कर रही थी अपना, क्योंकि मैथ का वर्क बहुत ज्यादा होता है बड़ी क्लासेस में, तो फिर से निकल गया। अब मेरे को ना जो दिन में निकलता नहीं था सम, मेरे को ये पता चल गया था कि अगर मैं इसको रात को करते करते सो जाऊंगी ना, तो सुबह को निकल जाएगा। अब ये मेरे को ट्रिक मिल गई थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि ये कोई सबकॉन्शियस माइंड होता है या कुछ होता है। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं रात को ये सम करते करते सो जाऊंगी तो सुबह इसका सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा। तो मैं डेली यही करती थी। जो जो सम मुझे ना दिन में नहीं निकलते थे, वो सब जो क्लास में मतलब लोग पूछते कि तू कैसे निकाल लेती है, पता नहीं, रात को पता नहीं कैसे निकल गया, मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि पता ही नहीं होता था। तो सब लोग कहते कि वहां पे मेरा नाम निर्दोष था, कि निर्दोष तो पता नहीं क्या करती है, क्लास में फर्स्ट इसीलिए आती है, कुछ तो ये जुगाड़ करती है। लेकिन वो जुगाड़ मुझे भी नहीं पता था कि सबकॉन्शियस माइंड का। लेकिन अब जब पढ़ते हैं समझते हैं तो अब वो बातें याद आती हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा था। तो इसलिए अब मैं जब बुक्स पढ़ती हूँ तो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं वो बुक्स, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में पहले ही रिलेट हो रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये क्या चीज है। तो ये अभी मैम ने कहा ना कि सबकॉन्शियस माइंड की बहुत पावर होती है, तो मुझे वो बात याद आ गई कि हाँ, मैं भी सम जब निकालती थी रात को सोते हुए सोच के सो जाती थी और सुबह को निकल जाता था मेरा सम। अमेजिंग मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। वो जब हम छोटे थे तो बोलते थे ना, तकिए के नीचे किताब रख के सो जाओ पढ़ने के बाद, और सुबह तक किताब से सब कुछ अंदर आ जाएगा और सब याद रहेगा। ये सबने सुना होगा कहीं ना कहीं। These things actually work। जो कि आप रात को जो पढ़ के सोते थे, वो पूरी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरह से, जैसे कहते हैं ना, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में लगा देता है उस इंफॉर्मेशन को, और वो चीजें फिर आउटपुट आ जाती है। अमेजिंगली वो चीजें आपकी सुबह तक सक्सेसफुल हो जाती थी। आजकल बचपन में हम इसीलिए सुन तो के सोते थे ये सब चीजें। हाँ, तो आजकल इसीलिए तो बोल देते हैं कि गोल्स को रात को पढ़ के सो जाओ, तो सुबह तक वो भी इम्प्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगी। इसीलिए जो कहा जाता है एक प्रोसेस की, मॉर्निंग रिचुअल्स, मॉर्निंग टाइम और रात का सोने से पहले का जो समय है, वो दोनों समय बहुत इंपॉर्टेंट है विजुअलाइज करने के लिए, आपके गोल्स को राइट करने के लिए, आप जो इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं उस चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो सुबह उठते ही, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड लास्ट थिंग बिफोर स्लीपिंग, दोनों समय आपको क्या करना है, अपने गोल्स को पढ़ना है और उनको विजुअलाइज करना है। किसी ने गोल कार्ड बना लिया है वैसे? हाँ। निधि मैम का तो बना ही हुआ है ऑब्वियसली। मैं बाकी लोगों से क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, सभी लोगों ने गोल कार्ड बनाया है या नहीं बनाया है? ओके, मोहित कुमार जी का बना हुआ है। रेस्ट ऑफ द पीपल आर टाइपिंग रिस्पॉन्सेज। आधे लोग तो सो चुके हैं कैमरा बंद करके कि 10 बज गए, चलो अभी तो सेशन का टाइम और हो गया। वहां नहीं तो वहां से स्माइल टाइम, 10 PM। स्माइल एवरीवन फॉर 1 minute। मुकुल जी स्माइल। यस, इट इज स्माइल टाइम। 1 घंटे में एक समय तो होता है ना स्माइल करना है, और कॉन्शियसली किया कीजिए। पॉजिटिव रहता है इंसान सारे दिन। जब घड़ी बोलती है ना 1:01 हुआ, 2:02 हुए, 10:10 हुए, इट इज द स्माइल टाइम। डू स्माइल एवरी टाइम। थैंक यू सो मच जिन्होंने बनाया है। जिन्होंने नहीं बनवाया, कहीं ना कहीं गोल सेटिंग पे एक सेशन मुझे लगता है दोबारा करना पड़ेगा, और बैठ कर ही बनवाने पड़ेंगे गोल कार्ड भी आप सभी से। सो विल डू द नीडफुल श्योरली। On that note, thank you so much everyone. I hope the session was useful and fruitful for you all जिन्होंने भी attend किया. Otherwise, we'll provide the recordings to you soon. कल के दोनों sessions जो previous 2 sessions have been already uploaded, ये वाला session भी मैं upload कर दूंगी recording convert करके, थोड़ा सा समय लगेगा। कल आपको सारे के सारे links जो है वो मिल जाएंगे। Thank you so much everyone. We'll close the session here and be ready and be excited for tomorrow session। कल बहुत ही सेशन होने वाला है सभी के लिए। Be there right at 8 PM। कौन कौन आने वाला है कल 8 बजे? Type in the chat box 8 PM। 8 PM टाइप करेंगे, मी नहीं टाइप करना, ताकि दिमाग को ध्यान में रहे कि 8 बजे जाके लॉग इन करना है। यस, थैंक यू एवरीवन।
Good night to you all. 8 a.m. nahi, 8 p.m. Didi ma'am. Thank you so much, everyone. Love and respect to all of you from whole Trainers Gurukul family. Thank you so much. Good night to you all. We'll meet again at 8 p.m. tomorrow.